टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाता हूँ हमारे हाउस बैंड और सिंगर काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। मजे में? ऑलराइट। जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदि भाई क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में बस काम चल रहा है। ठीक है। और मार्केट में अप एंड डाउन भी थोड़ा चल रहा है। हाँ। कोरोना हल्का हल्का वापस साइडों पे आ रहा है। जी जी। और लोगों को बताया जा रहा है कि प्लीज थोड़ा अपना ख्याल रखें। बिल्कुल तो बस ठीक है। ये अपडेट है फिलहाल तो। ठीक है। आदि भाई कहते हैं जमाना होता है हर चीज का। बिल्कुल। जैसे कि पुराने जमाने में कहते थे कि जी रख रखाव का जमाना था। बिल्कुल। बड़े छोटों से अदब से बात करते थे, छोटे बड़ों से प्यार से बात करते, मतलब सारी चीजें थी। अब जमाना है टिकटॉक का, सोशल मीडिया का। बिल्कुल, जमाना तब्दील होता रहता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है जमाना तो होता है, वाकई में होता है। ठीक है। वक्त वक्त के साथ बदलता जाता है। ठीक है। अब आप उसको कहें कि आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है, लेकिन जमाना बदलता है। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि द सेफ साइड इज कि आप उस जमाने के साथ चलें। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने वक्त से निकलना नहीं चाहते। ठीक है। जो इस बात को नहीं एक्सेप्ट इवॉल्व नहीं होते। हाँ, अब वो चाहे पैसों के मामले में हो, काम के मामले में हो, चीजों में उन्होंने जो अपना फिक्स किया है वो उससे आगे बढ़ते नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो वक्त के साथ चलते हैं। हाँ। तो जब वो वक्त के साथ चलते हैं उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं पूरी दुनिया में जहाँ इस बात की कंप्लेन करते हैं स्टूडेंट के, यार ये जो आप हमें पढ़ा रहे हैं ये इस वक्त का नहीं है। तो लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं यही है, यही है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप उनको अभी के वक्त, जिस तरह अभी आपने बताया यूट्यूब, टिकटॉक, मुझे लगता है इनकी अब किताबें होनी चाहिए। बच्चों को आप ये चीज़ें पढ़ाएं कि सोशल मीडिया ये है, ये वाला प्लेटफॉर्म इस तरह का है, डिजिटल जितना भी है उसमें इस तरह काम हो रहा है। क्योंकि देखिए मुझे लगता है ड्रामा जिस तरह बनता है उस तरह डिजिटल नहीं बनता। हाँ। ये लोगों को तभी पता चलेगा Process जब लोग different है। पढ़ेंगे। ठीक तो है। जमाना है और मुझे लगता है जमाने के साथ चलेंगे तो आपकी जिंदगी और आपके आने वाली नई जनरेशन की जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ लोग जो पुराने लोग ऐसे भी कहते हैं कि जी हम अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ना चाहते, हम चाहते हैं हमारी वैल्यूज वैसी रहें। अगर चीजें इवॉल्व होंगी या तब्दील होंगी तो हमारी वैल्यूज तब्दील हो जाएंगी। आपको ऐसा लगता है ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन हाँ। फिर वही वाली बात के वैल्यूज वक्त के साथ नहीं तब्दील होती। हाँ। हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमने ये सीखा हुआ है और हमने इस बात पे हमारा ईमान है कि हमने बड़ों की इज्जत करनी है। हाँ। और बड़े जो कहते हैं वो सही है, वो तो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है। लेकिन अगर हमारे माँ बाप हमें ये कहते जा भाई जा, जो करने कर ले, तो फिर हम जो भी जैसे भी बनते वो फिर हमारा मसला होता। ठीक है। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं बिल्कुल वो जमानों से काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। और जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो टाइमलेस होते हैं, ये बिल्कुल एक टाइमलेस आदमी है। एक लेजेंड है जो हमारे पास आज मौजूद हैं। इन्होंने इतना सारा काम किया, मैं और आदि मिला के अपनी उम्रें भी जोड़ लें तो शायद हमने उतना काम देखा भी नहीं जितना इन्होंने काम कर लिया है। बिल्कुल। इनको देख के लोगों ने काम करना सीखा है, इनको देख के जनरेशंस ने इंस्पायर होकर काम करना सीखा है। जो काम करते हैं जबरदस्त करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो थिएटर हो, जो करते हैं बहुत जबरदस्त करते हैं। कॉमिक टाइमिंग बहुत मजेदार है, उतना ही अच्छा सीरियस काम भी करते हैं, फिर नेगेटिव काम भी कर लेते हैं, पॉजिटिव काम भी कर लेते हैं। मतलब पता नहीं कैसे और कर लेते हैं। इनका सबसे बड़ा मसला ये क्लीन शेव करके आते हैं ना तो नए नए लड़के इनके सामने बुरे लगने लग जाते हैं। हाँ। ये इनका बड़ा मसला और फिर अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि ये मेकअप भी नहीं करते। मेकअप भी नहीं करते और सीधे आ जाते हैं, ऐसे नहीं आते मैं हिलूंगा नहीं, मैं जुलूंगा नहीं। हाँ। बिल्कुल ताज़े और आते हैं। एनर्जी माशाल्लाह इतनी कमाल की है माशाल्लाह। कि आप जब हमारे साथ ये बैठेंगे तो आप देखेंगे इनको एंजॉय करेंगे। जब भी जाते हैं वाकई हर सेट पे चार चांद लगा देते हैं। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर सर जावेद शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। आइए सर। गुड इवनिंग, वेलकम टू द मजेदार शो। अल्लाह अकबर। हमें ऐसा क्यों लगा आपने कोई एक एपिसोड देखा हुआ है किसका? इसका?
जिस तरह आपने तैयारी पकड़ते हुए कहा नहीं, अल्लाह पहली बात तो ये है कि मैंने अभी आपका जो टाइटल सॉन्ग था दोनों का देखा, जी सर। वेरी गुड, और आप दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। सर Thank you थैंक so यू पहली बात, आपकी जोड़ी ऑब्वियसली बहुत ही क्या कहते हैं कि मजेदार। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। अरे सर यस, हर लिहाज से उसको समझ ले। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा कि बचपन से आपको देख रहा हूँ और आप माशाल्लाह ऐसे ही हैं, टाइमलेस। करम है ऊपर वाले का कि बेशक। बात अब तक बनी हुई है। अरे बेशक सर। तो मुझे ये और बताइए ये एक सेकंड, आपने कहा ना कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, आप तो खैर माशाल्लाह है भी काफ़ी छोटे हैं। जी जी एक दफ़ा मैं कहीं से ट्रैवल करके आ रहा था, तो वो बस होती है जो जहाज़ तक लेके जाती जी, है ठीक है, ठीक है। पैसेंजर्स को। जी। तो मैं बैठा हूँ, तो मैं आके खड़ा हुआ हूँ, तो एक मौलाना इतनी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी अरे जावेद शेख ना, बचपन से आपको देख रहा हूँ। अल्लाह मियां, 300 साल का महसूस हुआ होगा। कमाल है। तो आपने जो कहा है वो तो ऑफ कोर्स है, बिल्कुल सर। आप हैं बहुत छोटे हैं, ये भी बहुत छोटा है, बट करम है तो बस। सर ये बताएं कि अब तो माशाल्लाह आप दादा और उन स्टेजेस पे आगे हुए हैं, आप पे लगता क्यों नहीं है, आपसे वो वाइब क्यों नहीं आती? बड़ा मसला हाँ, ये आपसे है। दादा वाइब नहीं आती। एग्जैक्टली। और अब आप ये देखें कि बीइंग अ दादा एंड नाना, माशाल्लाह। मैंने मिसाल के तौर पे शहजाद के बच्चों को और मोमल के बच्चों को ये कहा हुआ है कि मुझे नाना और दादा ना बोले, तो मैंने बच्चों को वो ना शहजाद माना और ना मोमल मानी ना उसका हस्बैंड, तो मैंने बच्चों को बरगला के कमरे में ले गया और उनको एक नया नाम दिया जो छोटे थे, तो अब वो सारे मुझे बानी कहते हैं। बानी। हाँ, बानी आ गया, कोई नाना कोई दादा नहीं, तो बानी में थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ इजी है जरा मामला, वो easy है। स्टाइलिश दादा 30s में है। स्टाइलिश। जबरदस्त सर। मुझे ये बताएं, इतना सारा काम आपने माशाल्लाह किया है। अभी हम बात कर रहे थे कि ज़माने के साथ कुछ लोग नहीं चेंज होते, लेकिन आपने माशाल्लाह इवॉल्व किया है, क्योंकि स्टोरीज भी चेंज हो गई, काम करने का तरीका भी चेंज हो गया। आप अभी तक टाइमलेस हैं हर चीज़ में माशाल्लाह। लोग कहते हैं अगर जावेद साहब फिल्म में ना हो तो फिल्म बनानी नहीं चाहिए। आप एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट हैं उस रेसिपी का, तो इसके पीछे क्या क्या राज है इस बात का? नहीं, राज कोई राज नहीं है। देखो, बात यह है कि इंसान को टाइम के साथ चलना चाहिए। जो टाइम के साथ नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा। मैंने कोशिश की कि मैं टाइम के साथ चलूं हर लिहाज से, मेंटली तौर पे मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है कि आज के दौर में क्या काम होता है, कैसा काम होता है, मुझे वो करना है। प्लस मैंने वर्सेटाइल रोल किए। पहली बात, मैंने बाप का भी किया है, विलेन भी बना, हीरो भी बना, गाने भी गाए, ड्रामा भी किया, सारा कुछ किया, लड़कियों के पीछे भागा भी, दरख्तों के गाने गाए, ये किया, सारा कुछ। तो मेरा मतलब है कि मैं एक्टर को हर फील्ड में फिट होना चाहिए। उस वजह से लोग मुझे शायद सेलेक्ट करते हैं कि यार, मिसाल के तौर पे मैं 2 फिल्में रिसेंटली 2-3 साल पहले की बात, यासिर नवाज मेरे पास आया, कहने कहा सर वो फिल्म बना रहा हूँ, आपने उसमें काम करना है। तो मैंने कहा कौन सी फिल्म है? तो वो था रॉन्ग नंबर 1। ठीक है, तो मैंने कहा रॉन्ग नंबर 1 में क्या कैरेक्टर है? कहते कसाई का। मैंने कहा यार चलो निकलो, कसाई, मैं कसाई लगूंगा यार? कहता नहीं, आप कसाई लगेंगे, आप देखे तो सही, चैलेंजिंग रोल है। मैं थोड़ा सा रुक गया, मैंने कहा अच्छा। वाकई उसने मुझे कहानी सुनाई, बहुत अच्छा था, मार्जिन बहुत अच्छा था, टाइमिंग है, वो सारा कुछ उसमें था। तो फिर मैंने क्या किया कि वो रोल करने के लिए मैं जुबली सिनेमा की जो वो मार्केट है उसमें जाके कसाईयों को देखा और उनकी लैंग्वेज क्या है, तौर तरीका, बिहेवियर क्या है, और वो मैंने रोल किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। माशाल्लाह सर, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, फिर नबील कुरैशी की फिल्म थी नामालूम अफराद, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि यार वो ये रोल है, और वो बस उसकी पहली फिल्म थी, नबील कुरैशी की पहली फिल्म। नबील और फ़िज़ा ये मेरे पास आए किसी के तवस्सुत से, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं था दोनों को, ऑब्वियसली अभी एक स्क्रिप्ट तैयार किया है इन दोनों ने और ये फिल्म बना रहे हैं, ऑल दैट। आई सेड ओके, क्या है? ये रोल है भाई, वेरी गुड, ये तो करना बहुत। खैर, वो जो उसमें जो गेटअप और जो सारी चीज़ें थी वो नबील का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि भाई ये आदमी है, चश्मा लगाया हुआ है, मूंछें हैं,
स्वेटर पहना हुआ है, ये उस टाइप का था। अब जब पहले दिन शूटिंग थी मेरी, फहाद की और मोहसिन की, तो उसमें वो शॉट था कि वो मेरे घर में वो किराएदार है और मैं कमरे में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई वो तुम लोगों ने 2 महीने का किराया नहीं दिया और अगर कल तक नहीं मिला तो मैं तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दूँगा। ठीक है। ये शॉट था पहला। मैं आया, उसने एक्शन किया, मैंने आके बोला और नॉर्मली बोला कि भाई 2 महीने का किराया नहीं दिया, कल बाहर निकाल दूंगा। तो मुझे लगा, मैंने कि यार कोई कमी है इसमें, मज़ा नहीं आ रहा। वो फहद भी ऐसा बोल रहा है, मोहसिन भी ऐसे ही कह रहा है, मैं भी ऐसे ही हूँ, तो इसमें फ़र्क क्या है? तो नबील कहने लगा क्या हुआ? अच्छा, इस दौरान मैं क्या कर रहा था, मैं कोने में जाके रिहर्सल कर रहा था चुपचाप। हाँ, चुपचाप ये कर रहा था। अब मैंने कहा डायरेक्टर है, पता नहीं मानेगा नहीं मानेगा, क्या है, डायरेक्टर को पसंद आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो जब ये शॉट हो गया तो मैंने कहा यार नबील थोड़ा सा कमी लग रही है मुझे। बोला क्या? मैंने कहा यार सीधा सीधा यार, इसमें क्या, ये इतना अच्छा गेटअप, इतना कुछ है, ये तो मज़ा नहीं आ रहा। बोला क्या, आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मैंने कुछ बनाया, तुम देख लो, एक रिहर्सल तुम्हें दिखाता हूँ। उसने कहा ओके, हाँ भाई चलो रिहर्सल करें, स्टार्ट। ओके, मैं आया, मैंने कहा देखो बात सुनो, 2 दिन की मोहलत देता हूँ, कल अगर किराया ना मिला बाहर निकाल के फेंकूंगा। उन्होंने कहा पकड़ लो यार इसको। क्या बात है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह देखो वो हिट हो गया और वो उसमें भी एज ए बेस्ट एक्टर मुझे उसका अवार्ड। तो मकसद कहने का ये है कि जहाँ जैसा काम मिले आप उसको पकड़ लो। मिसाल के तौर पे जब मैं हीरो था तो एक फिल्म थी जो डर गया वो मर गया। ठीक है, नदीम साहब, नीली, अतिका ओडो, मैं, अब 2 बंदे। जब डायरेक्टर अल्लाह जन्नत नसीब करे इकबाल कश्मीरी साहब थे और प्रोड्यूसर सजाद गुल साहब एवेन्यू के मालिक, और ये बड़ी फिल्म थी और पूरी फिल्म वहाँ पे थी फिलीपींस में। तो अब जब मुझे उन्होंने रोल सुनाया तो उसमें रोल जो था वो विलन का था। ठीक है। अब सामने मेरे नदीम साहब हैं, वो हीरो हैं और मैं विलेन हूँ। मैंने कहा यार, अच्छा नीली मेरे साथ थी, अतिका ओडो उनके साथ थी। तो जब कैरेक्टर सुना तो बड़ा बहुत पावरफुल। वो ऐसा था कि वो यानी कि फाइट होती है तो वो हीरो को भी मारता। इट वाज लाइक दैट। मगर एंड में ऑब्वियसली वो मारा जाएगा जो उसके काम है। बट मैंने सोचा कि यार ये चैलेंज है और ये करना है। ठीक है, अब मैंने रोल एक्सेप्ट कर लिया और प्रॉपर ये डिसाइड हो गया। मगर नदीम साहब को लगा कि यार ये क्या चक्कर है कि जावेद शेख ने ये रोल एक्सेप्ट किया। यू सी, वो जानना चाह रहे थे, उनके दिल में था कि यार हीरो है, हमने कितनी फिल्में एज ए हीरो भी की, उस्तादों के उस्ताद, फैसला, ये बहुत सी फिल्में। अचानक विलेन का रोल मैंने क्यों एक्सेप्ट किया? तो मुझे एक दिन नदीम साहब स्टूडियो में मुझे कहने लगे, यार जावेद सुनना, इधर बात सुनो यार, ये मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? क्या सर? मेरे सीनियर है तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट, हालांकि दोस्ती हमारी बहुत है, बट रिस्पेक्ट अपनी जगह है, क्योंकि उनको देख के मैं एक्टर बना हूँ। तो और वो उनकी भी दोस्ती इंडस्ट्री में सिवाय मेरे किसी से नहीं है। ये भी करम है ऊपर। यानी कि नदीम साहब वो हैं जिनसे मैं, जब मैं प्लाजा क्वार्टर में रहता था तो मैं पीसी जाता था चाय पीने के लिए और इनको देख के इनका इंतज़ार करता था, इनके साथ तस्वीरें बनाता था। और आज मैं इनके सामने एज ए एक्टर हूँ। ये भी कमाल है ऊपर वाले का। अच्छा, एनीहाउ, तो वो मुझे कहने लगे यार प्रॉब्लम है। मैं क्या हुआ सर? बोला यार मेरे कान में प्रॉब्लम है, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं ट्रैवल ना करूँ, क्योंकि 7 घंटे की फ़्लाइट है मनीला की और ये वो बड़ा प्रॉब्लम है, तो मेरा ख्याल है मैं ये फिल्म नहीं करूँगा। तो कहने, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप जाके डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को कह देंगे यार आप फिल्म नहीं कर रहे। अरे हाँ, मगर यार ये सोच रहा हूँ कि जो अगर मैं फिल्म ना करूँ तो मेरा वाला रोल कौन करेगा? अब वो ये शायद सुनना चाह रहे थे कि शायद मैं बोलूँ कि मैं कर लूँगा। मैंने कहा कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये रोल कौन करेगा। मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो अपना ही रोल करना था। मुझे तो पसंद ही यही था, वो यही सुनना चाह रहे थे। तो
मुझे कहने लगा कि तो तुम कर लो ना मेरा रोल। मैंने कहा मैं कभी ना करूँ। जान छुड़वा ली तो मैं तो लगा। ऐसी मजाक में, ऑब्वियसली ऐसा नहीं था। वो रोल हीरो ऐसा नहीं है, बट वो जो रोल मुझे लड़ा हुआ था वो ये था। तो वो मैंने कहा मैं नहीं, हाँ ऑफ कोर्स लड़ा हुआ था, कभी ये कर रहा है हर तरीके से। तो एनी हाउ, तो वो उन्होंने कहा कि यार ये कौन का, मैंने कहा भाई गुलाम मोहिउद्दीन कर लेगा, इज़हार काजी कर लेगा, फलां जो भी एक्टर उस वक्त अवेलेबल थे वो कर ले। यार ये तो मुश्किल लग रहा है मुझे, मगर तुम क्यों अपना ही रोल करोगे? मैंने कहा सर मैं अपना ही करूँगा। वो बात ख़त्म हो गई। और बाद में जब ट्रैवलिंग की बारी आई तो नदीम सर कहने लगा हाँ भाई कल फ्लाइट है। तो मैंने कहा आप तो कह रहे थे मैं नहीं जा रहा। आप कहाँ गया? तो मकसद ये है कि वो बाज़ दफ़ा ऐसे मैंने चैलेंजिंग रोल किए हैं कि जो मुझे नहीं लगता, वो बाज़ दफ़ा जो हीरो बन जाता है ना बंदा, तो वो कहता है कि यार मैंने सफ़ेद बाल नहीं करने, दाढ़ी नहीं रखनी, मोटा चश्मा नहीं पहनना, ये नहीं करना, मांग नहीं निकालनी, खाना खाते हुए शॉर्ट नहीं दे, अजीब मंतक होती है। वाह। मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। आपने सब कुछ कर लिया। हाँ, आपने वो नहीं किया मैं कि तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम। नहीं तो आपने वो नहीं किया कि ये मुझसे एक प्रोजेक्ट इसने कम किया हुआ है मुझसे, तो ये मुझे मार नहीं सकता, नहीं, जो अब होता है नो मैंने तौबा, देखा है। अब कभी नहीं होना। कभी 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 अच्छा जावेद सर, आप लोगों ने उस वक्त एक्टिंग की जब एक्टिंग एक तो एक्टिंग के शोबे में आना एक क्वेश्चन मार्क था और आसान नहीं था, बड़ी लाइंस में लगना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से पार्ट्स मिलते थे। अब तो बड़ा आसान है आपकी एक्टिंग करना। तो भाई एग्जैक्टली तो उस वक्त आपको किसी ने समझाया कि यार ये किस काम में जा रहे हो भाई, कुछ और कर लो, ये करने की ना क्या भाई, ये तो बचपन से ऐसा था। ये भी लड़ गया था कि भाई एक्टर ही बनना एक्टर ही बनना। एक्टर बनने के लिए मैं छोटा था तो 3-4 दोस्त थे पिंडी में, उनके साथ प्लान कर लिया लाहौर शिफ्ट होने का। यानी कि 10-12 साल का था मैं जा रहा हूँ। और हाँ न, मगर जहाँ कैसे जा रहे हैं, पैसे तो है नहीं है। तो अपने वालिद साहब के पैसों में से 100 रुपये चुराया और वो दोस्तों के बीच में लेके आया। 100 रुपये आ गए, इतना बड़ा नोट था वो भाई 100 रुपये का। ये सिंध के हाँ, की तरह हाँ। इतना बड़ा नोट। इसी 50 साल पहले की बात ये सी। तो वो इतना बड़ा नोट, और वो उस वक्त 100 रुपया बड़ी बात थी भाई। 1 आना 2 आना तो हमें मिलते थे खाने के लिए। अब वो नोट तो ले आया, अगर उसका खुला कैसे करवाएं? अब उसके लिए हम चले गए हलवाई की दुकान पे, 2 रुपए के लड्डू लिए, 1 किलो 1 किलो 1 किलो 2 रुपए के लड्डू, और उसने 98 रुपीज़ वापस किए। वो पैसे लिए, हमने टांगा करवाया और हम सीधा रेलवे स्टेशन चले गए और जाके 4 टिकटें ली और जाके ट्रेन में बैठ गए, एक्टर बन गए। अब दूसरी तरफ की पोजीशन ये है कि मेरे वालिद साहब, और सदर का इलाका था रावलपिंडी का, तो वो गुजरे, तो जो हलवाई था वो दोस्त था, शेख साहब सलाम अलैकुम, अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। वो पंजाबी में बोलता, मुंडा है और ਤੁਹਾਡਾ पुत्र आया सी और 100 रुपये लैके 2 रुपये के लड्डू लै गया। 100 रुपये ले गया, 2 रुपये के लड्डू ले, उसको फ़ौरन ख्याल आया कि 100 रुपये इसके पास कैसे आ सकता है। उन्होंने अपना सोचा कि मेरे पास तो इतने पैसे पड़े हैं, वो भागे, वो घर भागे, उन्होंने नोट काउंट किए तो 100 का कम था। वो बाहर आए और उन्होंने 5-6 अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, 2 को बस स्टेशन और 2 को टांगा स्टेशन, 2 को अपने साथ, 2 को रेलवे स्टेशन, और इस तरह वो सारे फैल गए। फुल फिल्मी उनकी अपनी छठी हिस्स का था कि भाई ये क्या कर सकते हैं। ये भागा। और हाँ, अब हम बैठे हुए लड्डू खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ट्रेन चलने में 10 मिनट है और हीरो बनने जा रहे हैं। वाह 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 है हीरो बनने जा रहे हैं और पैसे भी हैं 98, हाँ पैसे भी है सारा। अब तो हीरो बन गए भाई बन गए। और 5-7 मिनट से ट्रेन चलने में ऐसे बैठा हुआ था और मेरे वालिद साहब का ये मेरे 2 हाथ, उनका 1 हाथ इधर आया है और ऐसे उठाया है, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया हूँ। और जब मैं होश में आया हूँ तो मैं घर में उल्टा लटका हुआ था और दुरे पड़ रहे थे। तो ये दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। और वो बाकी 3 दोस्तों का क्या हुआ? वो कहाँ उठे? वो तो ऑब्वियसली अपने ऑब्वियसली उनका भी यही अशर और ये हाल था। बट मेरे वालिद साहब बहुत सख्त थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। तो मेरा कहने का मतलब, आप जैसे कहा कि आजकल की और जी तो हम बड़े पापड़ बेले में हैं। ये तो यहाँ फिर उसके बाद वालिद साहब ने मुझे कराची शिफ्ट कर दिया,
यहाँ मैं रेडियो जाना शुरू कर दिया, रेडियो पे ड्रामा, वहाँ 6 दफ़ा फेल हुआ, आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, वो जाने नहीं देते थे। फिर ऊंची ऊंची आवाज़ में अखबार पढ़नी है, वो 6 महीने पढ़ी। फिर जाके उनको ऑडिशन दिया तो उनको तरस आ गया कि यार ये तो बहुत दफ़ा आया लड़का, इसको एक ड्रामे में ले लेते। तो एक ड्रामे में मुझे एक लाइन का जुमला दिया था, जो पहला था। वो पहला था रेडियो पे, ठीक है। और उसमें भी था कि भाई सादिक वो बकरियों को घास डाल दिया, जी हाँ डाल दिया, बस इतना था। दिस वाज फर्स्ट ऑन ये। अच्छा, अब उस ज़माने में नया नया टीवी आया था, तो मुझे शौक हुआ यार टीवी पे यार अगर आ जाए तो वो तो पूरे पाकिस्तान में ये हो जाएगा। तो वहाँ पे रेडियो पे जो प्रोड्यूसर थे आफ्ताब अफगानी साहब, तो उनको मैंने कहा किसी तरीके से टीवी पे तो सिफारिश की। उन्होंने अमीर इमाम साहब को फ़ोन किया। अमीर इमाम साहब एक कमाल के प्रोड्यूसर डायरेक्टर पीटीवी के उस ज़माने के, तो उन्होंने फ़ोन किया, यार वो एक लड़का है बेचारा बड़ा शौकीन है यार, उसको थोड़ा सा कोई काम दे दो। बोला हाँ यार भेज दो, मैं आजकल वो कुछ कर रहा हूँ। मैं चला गया भाई, टीवी पे गया, पहली दफ़ा टीवी पे इधर फलाना एक्टर आ रहा है, ये एक्टर आ रहा है, उनको ऐसे करके देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब वो सेट पे गया हूँ, ऐसा सेट लगा हुआ था, ऐसे ही तलत हुसैन साहब हीरो थे उसमें। उनकी सीरीज़ का नाम था इंसान और आदमी, ठीक है। और तलत हुसैन साहब हीरो थे, और उनके साथ घर में कोई मेहमान आया हुआ था, तो असिस्टेंट आया, उसने कहा सर ये लड़का है तो आप बताएं। तो उन्होंने मुझे देखा, हाँ इसको वो कुर्ता पजामा और पटका दे दो। कुर्ता पजामा पटका, सर मेरा रोल क्या? अब चल वो रोल क्या? रोल क्या? हाँ, तो वो पटका और वो पहन के आया, तो उन्होंने कहा कि अब सुनो क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे जावेद। हाँ सुनो लड़के, तुम ऐसा करो, तुम इधर से आओगे, ये तलत साहब आपको आवाज़ मारेंगे, तुम इनके मुलाजिम हो, ठीक है, नौकर हो घर के, और ये आवाज़ मारेंगे रमजू जी 2 कप बहुत अच्छी चाय लेकर आना। तो तुमने कहना जी अभी आया। यही हुआ, स्टार्ट साउंड, रिकॉर्डिंग शुरू। उन्होंने बुलाया, मैं आया, रमजू 2 कप चाय ले आओ, जी अभी लेके आया, एग्जिट। ये टीवी पे मेरी पहली एंट्री थी। क्या बात है सर, मतलब ये तो लाइन भी नहीं है, ये तो मतलब वर्ड्स हैं बस। बात है पैशन की, ठीक है। काम नहीं छोड़ा, वालिद से छुप के कर रहा था, वही टीवी स्टेशन था और वही जगह थी, और जिस फ्लोर पे मैंने अपना वो एक जुमला दिया था, उसी जगह पे मैं हीरो बन के खड़ा हुआ था। और वो ड्रामा था शमा में कोई 50 लड़के थे जो ऑडिशन के लिए आए। उन 50 में से एक मैं भी था। अल्लाह ताला ने, मैंने उनको अच्छा लगा, मैं सेलेक्ट हो गया, मैं हीरो आ गया। अब उसी जगह जहाँ तलत साहब थे हीरो और वो ये कर रहे थे, अब मैं हीरो शमा में, फातिमा सुरैया बजिया का लिखा हुआ, कासिम जलाली साहब डायरेक्टर थे। तो बात ये है कि पैशन हो, मेहनत हो, तो आप वो हासिल कर लेते हैं। मगर वो ट्रेन वाला वाक़या इसलिए आप लोगों को सुनाया कि वो गलत रास्ता था। अगर वो ट्रेन चल पड़ती तो आज मैं यहाँ ना होता। पहली बात ये वालिद साहब की छठी हिस्स के उन्होंने कहा कि बेटा पहले तुम तालीम मुकम्मल करो, उसके बाद फिर तुम कहीं आना। तो वो सही रास्ता एक्चुअली ये है। जो लोग ये, मैं इसलिए वाक़या सुनाता हूँ कि बहुत से ऐसे हैं स्टूडियो के बाहर लोग खड़े होते, मैं उसमें से एक बंदा था। ऐसा नहीं है, ईस्टर्न स्टूडियो में शूटिंग देखने जाता था अपने दोस्तों के साथ। एक दिन हम खड़े हुए थे दीवार पे, शूटिंग देख रहे थे, तो मोहम्मद अली साहब अंदर घूम रहे हैं, जेबा बेगम, वहीद मुराद, क्या बात है यार। तो दीवार पे खड़े हुए, तो एक पठान अंदर से आया, हाथ में उसका डंडा था। हम सारे भागे लड़के, बोला अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो काम है फिल्म में। बोला क्या?
बोला फिल्म में काम, बोली फिल्म में काम, फिल्म में काम मिल रहा है भाई। बोले भाई ये तो हम, वो दूसरे दोस्त थे, उनको बोला चलो। अब हम पहली दफा ईस्टर्न स्टूडियो में गए। वाह वाह। अब ये घूम रहे हैं, इधर से मोहम्मद अली साहब जा रहे हैं, ये फलाना जा रहा है, ये ऐसे करके देख रहे हैं, और हम भी ऐसे ऐसे छोटे एज के, और हम भी ऐसे ही घूम रहे। वो एग्जैक्टली वैसे ही डायरेक्टर के पास ले गए। उन फिल्म का नाम था जाग उठा इंसान। मोहम्मद अली साहब उसमें हीरो थे, ज़ेबा बेगम उसमें हीरोइन थी, और शेख हसन उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। तो इसी तरह असिस्टेंट मुझे लेके गया, बोला सर ये लड़का है। हाँ बस ठीक है, इन सबको जीपों में बिठाओ और चलो। अब वो जीपों में बिठाया, हम सब मंगो पीर की पहाड़ियों पे चले गए। तो फिल्म में एक सीन था कि भाई वो विलन ने पूरा एक जो विलेज है वो बर्बाद कर दिया, और वहाँ के जितने भी जो मेल हैं उन सबको जान से मार दिया है। अब वहाँ से बाकी जो लोग बचे हैं उनका काफिला जा रहा है, और मोहम्मद अली साहब वहाँ गन लेके खड़े हैं। ठीक है, ये था। अब क्या हुआ, जब हम पहुँचे तो 10-15 ऊँट थे, हर ऊँट पे एक लड़की और एक लड़का, एक लड़की एक लड़का एक लड़की। एक ऊँट पे मेरे साथ भी एक लड़की और मैंने कहा भाई ये तो कमाल हो गया। एक तो अब फिल्म ये में कैमरा, आगे सुनो, ये कैमरा है, हाँ। और ये ऐसे करके जा रहा है ऊँटों का काफिला, और हम ऐसे करके शक्ल कि भाई फिल्म में हमारा शॉट आएगा जो क्या कहेंगे। ऊँट से अच्छा ज्यादा आ सुनो ना, पंच लाइन। अब ये 3-4 रिहर्सल हो गई, ऐसे करके जा रहे हैं ऊँट पे हैं, ये ऐसे करके जा रहे हैं। अब वो जब रिहर्सल हो गई तो डायरेक्टर का हाँ भैया अब टेक करेंगे। ठीक है। अब वो टेक करें तो वो वार्डरोब वाला बंदा आया, उससे जितने भी लड़के थे सबको एक एक दुपट्टा दिया। ठीक है। बोले दुपट्टे ये काहे के लिए भाई? बोले ये ओढ़ लो। मैंने कहा ओढ़ लो भाई, हमारी शक्ल नजर नहीं आएगी भाई। तो बोला हाँ ना, ये फिल्म में औरतों का काफिला है। मैंने कहा यार, तो बोला हमें औरतें पूरी नहीं मिली तो आपसे काम चला रहे हैं आप औरतें। तो वो आज भी फिल्म में वो शॉट लगा हुआ है, वो अंदर। क्या बात है। मजा आता है, वो आखिर बोलते हैं ये ऊंट भी नहीं है, गधे हैं। और फिर देखो वही ईस्टर्न स्टूडियो था, और वही धमाका एक फिल्म थी, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जी वहाँ ऑडिशन दिया जाके, तो एज ए हीरो सेलेक्ट हो गया। शबनम हीरोइन थी, मैं हीरो था, और जिसमें डंडे खाए थे या टीवी पे गया था या रेडियो पे गया था, सब में अब मैं एज ए हीरो काम कर रहा था। क्या बात है, जबरदस्त। ऊपर वाले। बेशक बेशक सर, इतनी सारी स्ट्रगल में कभी सॉरी, आपका इंटरव्यू तो मैंने ऐसे गुजार दिया। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यही कमाल। इतनी सारी स्ट्रगल में कभी कोई रिग्रेट हुआ आपको? कभी कोई रिग्रेट कि यार मैं कुछ और कर लेता, या नो क्या यार ये बड़ा सवाल ही मुश्किल काम। पैदा। जैसे आपने बताया ना कि मैं गया ऑडिशन देने, नहीं सिलेक्ट हुआ, मैं 6 महीने रिहर्सल की, उसकी अखबार पढ़े, मतलब कुछ किया। तो इन सारे टाइम में कोई आपको वो नहीं, हुआ कभी नहीं भाई। आप ये देखें कि मेरे जब मैंने ये फिल्म की, फिल्म जब सेलेक्ट हो गया तो मैंने वालिद साहब को जाके बोला कि भाई हीरो बन गया हूँ, शबनम हीरोइन है। तो अब क्या बात है बेटा, ये होती है कहानी, ये वो फिल्म लगी, वो फुस हो गई, जीरो हो गया, वो चली नहीं। फुस कि भाई क्या होगा अब? वालिद साहब ओमदास भाई की करेगा? मैंने कहा यही करूँगा। बड़ा पागल हो गया। अब उनकी खातिर, उनको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी मैकलर रोड पे, अल्फा इंश्योरेंस कंपनी, उसमें एज ए क्लर्क काम किया। वहाँ पे क्लर्क का काम करता था, शाम को टीवी, रेडियो, थिएटर, ये मैं करता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि बात शुरू हुई थी कि आज का एक्टर जी बिल्कुल, और हम जैसे एक्टर बने, बिल्कुल सही बात तो ये कर्म है ऊपर वाला। है। बिल्कुल अच्छा बेशक। सर, मैं उस दिन, थोड़े दिन पहले एक मोहम्मद अली साहब का इंटरव्यू देख रहा था, वो मैं आज उनको ट्रिब्यूट दे रहे थे, तो उसमें आप भी थे, और वो राशिया तो बहुत पहले का इंटरव्यू था, उसमें सिर्फ आपकी कलमें थोड़ी सी लंबी थी, वरना आप ऐसी थे। तो मुझे पता है इस पूरे वक्त में बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ काम किया होगा, बहुत सारे लोग आपके तरह तरक्की कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं चल पाए होंगे, जिनके हालात अजीब से हो गए होंगे, इंडस्ट्री छोड़ दी होगी। तो उनको देख के कभी ऐसे नहीं लगा यार इनके साथ ये हुआ है, कहीं मेरे साथ ना हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो देखे, उनको देख के मुझे लगता है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है ऊपर और ऊपर वाले पर, अपने ऊपर और ऊपर वाले पर। बात दोनों चीज़ें हैं। देखिए, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, बात यह है कि अल्लाह ताला आपको दे के आजमाता है और छीन के आजमाता है। आपने हर आजमाइश में कामयाब होना है। ये सब्र जो है ना, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सब्र दिया, बहुत सब्र दिया।
मैं आपको एक और कमाल का वाक़या सुना। जी जी। ये धमाका फेल हो गई, मुझे किसी ने नहीं लिया धमाका नहीं चला है। हाँ, टीवी पे करता रहा, टीवी पे क्षमा आ गई, दोन परछाइयाँ, फलाना ढिमकाना करते करते वो अनकही आ गया। अनकही जब लगा है तो अनकही तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सीरियल था। यानी कि ये वो था कि भाई लास्ट एपिसोड पे कराची की सड़कें, पंजाब की सड़कें बंद थी, यानी कि ट्रैफिक नहीं होती इतनी, ये था। तो वो जब इतना पॉपुलर हुआ तो फिर इंडस्ट्री में नज़र शबाब साहब और सतीश आनंद, इन्होंने सोचा कि यार जो हम फिल्म बना रहे हैं कभी अलविदा न कहना, उसमें 2 हीरोइन हैं, एक शबनम है और सबिता फ्रॉम श्रीलंका, उसमें नया लड़का चाहिए, तो यार ये इसी को आजमाते हैं, ये तो अब बहुत हिट हो गया। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं उस फिल्म में आ गया। तो वो ये तो उसके ये अनकही, और उसमें अनकही से पहले मुझे एक फिल्म मिली, उसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। बीवी हो तो ऐसी कराची की फिल्म थी, डायरेक्टेड बाय जाहिद शाह, और उसमें शफ़ी मोहम्मद, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हीरो और शबनम हीरोइन थी, ठीक है। और मुझे बुलाया कि यार एक सेकंड हीरो का रोल है, वो आपको दे रहे हैं, और मेरे साथ एक लड़की थी, आरजू उसका नाम था, उसके साथ मेरा पेयर था और शफ़ी मोहम्मद का उनके साथ। मैंने कहा यार पहली फिल्म मैंने हीरो की है, अब जाके मैं ये सेकंड वाला, ये मज़ा नहीं आएगा। तो शफ़ी, हम दोस्त थे, शफ़ी ने कहा यार मज़ा आएगा एक साथ में, अल्लाह गुला क्या फ़र्क। हाँ चलो, मैं फिल्म कर ली भाई। अब शूटिंग हो रही है, 5 दिन ईस्टर्न स्टूडियो में सेट लगा हुआ है, रोज़ जा रहे हैं, शूटिंग हो रही है, ये हो रहा है, मज़े कर रहे हैं। छठे दिन जब मैं ईस्टर्न स्टूडियो पहुंचा हूँ शूटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा सॉरी आज आपकी शूटिंग नहीं है। खैरियत? बोला हाँ, वो शाम को कमरा नंबर 62 जबीस होटल सदर, आपने आना है, एक मीटिंग करनी है। अब मैं परेशान, मैंने शफ़ी को मैंने कहा यार क्या, शायद कोई डेटों वेटों का मसला होगा ये। मैं शाम को चला गया। अब मैं जबीस होटल 62 नंबर कमरे में पहुंच गया, देखा तो छोटा कमरा था, कोई 10-15 लोग बैठे हुए, ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर यहाँ के, ये सारे बैठे। और अल्लाह जन्नत नसीब करे, मसरूर अनवर साहब जो हमारे शायर थे, वो लाहौर का जो डिस्ट्रीब्यूटर था नसीम पॉपुलर वाले, उनकी तरफ से आए हुए थे। उन्होंने ये बाकी सारा मामला तय। उन्होंने कहा कि भाई ये फिल्म जो है आपकी बीवी हो तो ऐसी, हम पंजाब के लिए नहीं खरीद रहे। बोला क्यों? बोला आपने एक फ्लॉप एक्टर को, आपने जावेद शेख को ले लिया, तो लिहाजा हमारा फाइनेंस आज से बंद है। वो मीटिंग उस चक्कर में सिलसिले में थी कि उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई अब क्या करें। तो बोला भाई इसको निकालो और फैसल रहमान को लेके आओ मेरी जगह पे। उन्होंने कहा यार 5 दिन की शूटिंग, उन्होंने कहा यार अगर इसके पास पैसे नहीं आए तो हमारी तो फिल्म नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा बेहतर है कि इसको निकाल देते। अब वो मुझे बुलाया निकालने के लिए कि आपको हम इस वजह से निकाल रहे हैं कि ये बंदा लाहौर से आया, ये कह रहा है कि वो ये नहीं चाहिए यार। फैसल रहमान उस वक्त हिट था, उसकी एक फिल्म थी बाबरा शरीफ के साथ, नाम याद नहीं मुझे, वो हिट थी। तो वो उस वक्त वो कहा भाई ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, निकाल दिया। रोया धोया, ये किया वो किया। उसके बाद ये अनकही वाला वाक़या आ गया। अनकही के बाद वो फिल्म की कभी अलविदा ना कहना, और जैसे ही पहुँचा हूँ फिर दूसरी शादी मगर आदि, जंजीर, ये 4, 5, 6 फिल्में वैसे हिट, और हर फिल्म मेरे पास। वाह। कहानी चेंज हो गई। अब एवरग्रीन स्टूडियो में मैं बैठा हुआ, और जो वो प्रोड्यूसर थे जाहिद शाह, अब वो नई फिल्म बना रहे, वो फिल्म बनी लगी और वो हिट हुई है। चलिए बीवी हो तो ऐसी, ठीक है। शफ़ी मोहम्मद वाली, शफ़ी मोहम्मद साहब और फैसल रहमान, शबनम, ठीक है। ठीक। अब वो उन्होंने एक प्लान किया कि भाई ये कहानी है, ये फिल्म है, बाबरा शरीफ है। उस फिल्म का नाम था चोरों का दुश्मन। बाबरा शरीफ हीरोइन, फैसल रहमान हीरो, और वो ये उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सर ये फिल्म हम अब लाहौर में बनाएंगे, ये है, तो अब हमें बताएं कि क्या हिसाब किताब है। तो उन्होंने देखा बाबरा शरीफ, फलाना ढिमकाना, फैसल रहमान, यार ये फैसल रहमान। बोला हाँ, ना 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 ना, तो फिर जावेद शेख। अच्छा, पलट गए। वाह वाह वाह। बात वक्त की। उन्होंने कहा नहीं भाई, उसके बगैर तो फिल्म पाकिस्तान में तस्वुर ही नहीं है।
मैंने कहा सर हमने तो उसको निकाला। भाई चलो सारे मिल के चल के उससे माफ़ी मांगो। वाह। अब मैं दफ्तर में बैठा हूँ, ये सारे, अब वो पहला वाला 62 नंबर कमरे का सीन याद है? उसमें आप गए थे? वो सारे ऐसे बैठे हुए थे और मैं खड़ा हुआ था। अब मैं बैठा हुआ हूँ, ये सारे खड़े वाह हैं, वाह वाह वाह। है क्या क्या नहीं? बात ये लाइन से खड़े हैं, सर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। मैं किस वजह से? आपको फिल्म में से निकाला ना, बीवी हो तो ऐसी में। हाँ यस, तो हम आपसे माफ़ी। ना 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 प्लीज़ ये मत कीजिए, आपने तो बहुत अच्छा किया मुझे निकाल के। सब परेशान, बोला क्या समझे नहीं? मैं आपको बता, मैंने कहा आपने मुझे निकाला, बोला मैंने कहा बिल्कुल सही किया, मेरी पहली फिल्म एज ए हीरो थी, बोला हाँ। आपने मुझे सेकंड हीरो लिया, बोला हाँ। मैंने कहा ऊपर वाला चाहता ही नहीं था कि मैं सेकंड हीरो बनूं, वो तो चाहता था कि मैं फर्स्ट हीरो बनूं। तो आज मैं फर्स्ट हीरो हूं और आप दूसरी फिल्म के लिए मेरे पास फर्स्ट हीरो के लिए आए हैं। करम है ऊपर वाले का। वाह बेशक, क्या बात है सर, है? जबरदस्त, बेहतरीन। तो ये मेरा मतलब, फिर मैंने उनकी फिल्म की, कोई ऐसी कोई, लोगों ने मुझे कहा इनसे बदला लेते हैं, ये है वो है, वो भी मुझे पसंद नहीं है लाइफ में कभी किसी से बदला लेना। तो ठीक है, मैंने तो उसको उस एंगल में लिया कि यार अगर वो फिल्म करता तो Positively. शायद मैं सारी ज़िंदगी सेकंड हीरो वाला रोल करता। मैंने उस एंगल में लिया कि अल्लाह ताला मुझे फर्स्ट हीरो बनाना चाहता है। बेशक बेशक, मतलब आप पॉजिटिव रहें। हाँ पॉजिटिव बंदे रहें को तो पॉजिटिव रहें। लेकिन ये सारी बात यही है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि आप बस ऐसी एक दिन घर से निकले और आप टीवी पे आ गए, या कोई है ये तो बस इसके जानने वाले थे ये आ गया, ऐसा नहीं है। ये कहानी इस वक्त सुनने में तो बहुत मिनटों की है, लेकिन बड़े सालों साल है इसके अंदर। सर आपने फिर बहुत सारी प्रोडक्शन भी की। यस, जब ये वाला मामला चेंज हुआ, आपको एक्टर्स ने कभी परेशान किया? आप कभी इस तरफ आए कि यार एक्टर्स से डेट्स का मसला हो रहा है या लोग आपको तंग कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के मसाइल। यस ऐसा भी बिल्कुल तो है। फिर आपने कैसे मैनेज किया? आपसे कोई कैसे ये वाली नखरे कर सकता है? देखिए मिसाल के तौर पे, नहीं नखरे नहीं, वो बात ये है कि एक सिंपल सी बात है, एक्टर के लिए आसमान को छूने के लिए पांव ज़मीन पे रखने पड़ते हैं। ये अगर किसी के पल्ले बात आ जाए तो वो ये सारी हरकतें ना करे। सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आ नहीं सकता। मेरा मतलब है ये बहुत से लोगों में अब तक है। मैंने तो कभी ज़िंदगी में ना कभी सोचा ऐसा, और ना कभी मेरे अंदर ये बात है, ना आज तक किसी को मना किया है तस्वीर पे, ऑटोग्राफ पे, ये ना मेरा किसी से झगड़ा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कभी कोई चक्कर ही नहीं। ये वाली बात कि एक्टर ने तंग किया, हाँ तंग किया, तो अब मैं उस एक्टर का नाम नहीं लेना चाह रहा, समझ गया ना? हाँ, तो उसको मैंने बड़ी खूबसूरती से हैंडल ये किया कि मैंने कहा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है गुजारा कर लेते हैं, तुमने ऐसे किया वो किया वो किया, अगली फिल्म में तुम नहीं होगे, ठीक है। अब जब अगली फिल्म की तो वो मेरे साथ पाँव पड़ा हुआ, खुदा को माफ़ कर दे, वो मैंने ऐसा किया, बराबर हो गया सारा। बराबर। ठीक है सर, आपने माशाल्लाह इंडिया जाके भी काम किया और बहुत अच्छा काम किया। हमारे यहाँ अक्सर लोग, हमारी खास तौर पर हमारी आवाम को ये वाला तकाजा होता है कि हमारे एक्टर्स जब वहाँ जाते हैं तो उनको वैसे कैरेक्टर्स नहीं मिलते या वो किसी भी चीज़ के लिए सेटल हो जाते हैं। आप उन चंद एक्टर्स में से जिन्होंने वहाँ जाके अपने आप को मनवाया भी, कैरेक्टर्स भी अच्छे किए, अच्छी फिल्म्स भी की, जो फिल्म्स की वो चली भी, वहाँ का एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें। वहाँ और यहाँ के काम में क्या फ़र्क फील हुआ? नहीं वहाँ देखिए, वहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, बहुत बड़ी कैलकुलेटेड अपना काम करते हैं। यानी कि एक बड़ी फिल्म पे कम से कम 200 बंदा काम कर रहा होगा, 200 पीपल, और सबको अपने अपने काम का पता होता है, और कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, ये नहीं है लाइट को इधर कर दो जैसे हमारे स्टूडियो में होता है, ओए पंजा इधर कर दे, अनुआ इधर कर दे, और खाना नहीं ले आया फला, कभी हम मैंने नहीं सुना। सब 200 बंदा लगा हुआ है, जैसे चूटियाँ नहीं चल रही होती खामोशी से अपने अपनी काम सारे कर रहे होते, वैसे वो लगे हुए हैं। और वो टाइम होता है, डायरेक्टर कहता है ओके सर शॉट ले, आराम से, हमें पता ही नहीं लगा, लाइट भी चेंज हो गई, सारा भी हो गया, रिहर्सल भी हो गई है, कुछ नहीं हुआ, शोर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, काम आते हैं और शॉट देते हैं और फिर वो लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। टाइम होता है 1:30 बजे 2 बजे लंच का, लंच ख़त्म हुआ वो फिर दोबारा, तो प्रोफेशनलिज्म बहुत है, बहुत फ़र्क है। मगर फिर भी अब हमने, हमारी जो नई इंडस्ट्री है जो अब कराची में है, उसमें कुछ प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है। और सर वहाँ इंडिया में, वहाँ जब आपने काम किया तो क्या वहाँ पैसे टाइम पे मिल जाते हैं, या वहाँ भी ऐसे होता है कि जी चेक गया हुआ है साइन नहीं हुआ? हाँ ये चक्कर ही नहीं, वहाँ ये चक्कर नहीं है। बिल्कुल
वहाँ खत्म होता है पैसे, क्लियर खत्म। यस यस। और वो ऑल मैं तो खैर पाकिस्तानी था, मैं आई थिंक मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसके पास वहाँ का पैन कार्ड है। पैन कार्ड इज लाइक जी, जी, जी। हमारा आईडी जी। अच्छा। हाँ, वो पैन कार्ड मेरे पास है, मेरा बैंक अकाउंट, मेरे टैक्स कटता था 33% अच्छा। अमाउंट पे। तो वो बाद दफ़ा ऐसे कुछ प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ऐसा करें, आधा पैसा आप ब्लैक में ले लें और आधा आप ये चेक में ले लें, तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे ये मंजूर नहीं है। बोला क्यों? मैंने कहा यार देखो, पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, कहीं मैं पकड़ा गया तो मेरे मुल्क की बदनामी होगी। क्या बात है। आई विल नॉट अलाउ दिस। तो वो 33% कटवाने, मगर अपने मुल्क पे नाम नहीं आने दूंगा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही काम किया, इस वजह से वहाँ पर भी इंडस्ट्री में इज़्ज़त है, इज़्ज़त से काम किया। अच्छा सर, मैंने ना यहाँ एक शख्स थे और वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा यार मुझे ऐसे इन्वेस्ट करना है और प्रोड्यूस करना है। मैं उनको एक प्रोड्यूसर साहब के पास लेके चला गया, तो मैं उस मीटिंग में पता नहीं क्यों था, लेकिन मैं उस मीटिंग में उनके साथ ही बैठा था। तो उन्होंने समझाया कि फ़र्ज़ करें आपके पास इतने पैसे हैं, तो इतने पैसे में एक ड्रामा बनता है, लेकिन आप करें ये कि इसी पैसे से आप 2 ड्रामे बना लें, इनमें से इसके पैसे रोक लें और इनमें से इसके पैसे रोक लें और बाद में रोलिंग घुमा लें। ये जो बिजनेस मॉड्यूल है, ये आपको लगता है ये सही मॉड्यूल है? मैं समझा नहीं कि एक अमाउंट है। हाँ, फर्ज करें 100 रुपये में ड्रामा बन जाता है। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये 100 रुपये ड्रामा अगर लगा देंगे तो ये तो क्लियर आउट हो जाएगा ना सबका बिल। तो आप 100 नहीं लगाएं, आप इधर 50 लगाएं, 50 रुपये रोक लें और ये जो 50 बच रहे हैं ये अगले ड्रामे पे लगा दें। ये गलत है, ये गलत है, आप इसको कहते हैं गलत है बिल्कुल गलत कि जी आगे से आएंगे तो वहाँ जो से होगा। वर्कर है, जो हमारे यहाँ पे जो जितने भी इंडस्ट्री से, टेलीविज़न हो गया, फिल्म हो गई, ये वाबस्ता हैं चैनल से, सबकी पेमेंट उनके ड्यू टाइम पे मिलनी चाहिए। यस। और ये मेरे हिसाब से ये आइडिया ही गलत है। आइडिया बिल्कुल। हाँ, जब मेरा मतलब है कि 100 रुपये का एक काम हो रहा है, तो यानी कि वो तो काम भी कंप्लीट नहीं होगा। जो 100 रुपये में कंप्लीट होगा उसमें 50 लगाया, वो तो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो आप, मेरा मतलब है ये तो टोपियां घुमाने वाली बिल्कुल बात है। पागल बनाना, बस आपने सबको पागल बनाना। वाह। किसी को पागल ना बनाए जी, अपना काम सीधा सीधा करें। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सच्ची लगन मेहनत से काम करते हैं तो हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बाहर जाके काम हो। उन्होंने कहा मैं अपने मुल्क का नाम जो है ना वो रोशन करता रहूँगा। आप चाहे मुझे अगर ये भी कहें कि ज़्यादा पैसे बचा लें, मैं ये वाला रिस्क नहीं लूँगा, अपने मुल्क की बदनामी नहीं होने दूँगा। ये बड़ा मुश्किल होता है, बट सर हैट्स ऑफ टू यू। वर्क हुआ जी, टाइम हुआ है जी ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आए। हमारे साथ मुझे सर जावेद शेख, आप देख रहे हैं द मज़ेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मज़ेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदिल अमजद, उनके साथ मौजूद है सर जावेद शेख। सर हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। आपसे एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शंस होंगे, आपने एक ऑप्शन चुन लेना है और जब मैं आपसे कहूंगा तो आपने अपने ऑप्शन को जस्टिफाई कर देना कि ये ऑप्शन मैंने क्यों चुना। ठीक है सर? टीवी या फिर फिल्म? फिल्म। थिएटर या फिर टीवी? टीवी। पॉजिटिव कैरेक्टर्स या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स? बोथ। सर एक नेगेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है। बुशरा अंसारी साहिबा या फिर उज़मा गिलानी साहिबा? बुशरा। बुशरा अंसारी। ठीक है जी। शहनाज शेख साहिबा या फिर मरीना खान साहिबा? शहनाज शेख साहब। नदीम बेग साहब या फिर शाहिद साहब? नदीम साहब। ठीक है। वहीद मुराद साहब या फिर मोहम्मद अली साहब? उफ, ये बड़ा क्योंकि देखो मैं मोहम्मद अली साहब का फ़ैन था। ठीक है। और वहीद मुराद साहब माशाल्लाह वो भी, उनको भी देख के हम इस इंडस्ट्री में आए। तो मोहम्मद अली साहब। ठीक है सर। ये बताइए कि वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? ये भी वो डिपेंड करता है ना। नहीं, आपकी प्रेफरेंस क्या है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि डिपेंड्स, कि अगर मैं यूरोप में हूँ तो वेस्टर्न है, पाकिस्तान में हूँ तो देसी है। ठीक है ठीक है, मुल्क के हिसाब से चलने का। बिल्कुल ठीक है, जैसा देश वैसा बेस। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? हैं? फ्रूट्स या वेजिटेबल्स? बहुत। मैं तो दिन रात भाई इन दोनों पे लगा हुआ हूँ। लगाओ। हाँ, दिन पे यानी कि मॉर्निंग, सुबह सब अपना फ्रूट, और दोपहर को जब खाना खाता हूँ, रात का खाना, उसमें सब्जियाँ। ठीक है। तो बहुत दोनों में ये भी सही। हाँ ठीक है। बहरोज सब्जवारी साहब या फिर सलीम शेख साहब?
ये सवाल हमने बेरोज सर से ही पूछा और था, वो भी ऐसे ही रुक गए थे। लास्ट वीक आए थे, वो भी सोचते रहते, फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो देखो क्योंकि बहरोज एक तो रिश्ता है, जी, बिल्कुल। ऊपर से दोस्त भी, उस लिहाज से वो भाई है, उसको मना लूंगा तो बहरोज समझे। ठीक, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही जवाब दिया था कि Logical था सलीम कुछ। बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है, तो जावेद साहब। ठीक है सर, अब ये जरा मुश्किल है, मूमल या फिर शहजाद? मोहम्मद मोहम्मद सर ये तो आपके लिए तो बड़ा आसान था, क्यों शहजाद क्यों नहीं सर? नहीं वो देखो हमेशा बेटियां जो हैं जी, वो बाप के लिए वो थोड़ा करीब होती है, तो वो ये है कि मोमल घर में हमेशा सारे ख़ानदान वालों ने जो भी कुछ मुझसे बात मनवानी होती थी वो थ्रू मोमल आते थे, अच्छा, सो ठीक। इसलिए मोमल। ठीक है सर, ये बताएं कि सलमा आगा साहिबा या फिर नीली साहिबा? नीली। विंटर्स या फिर समर्स? हैं? विंटर्स या समर्स? समर। समर्स। ठीक है, देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी। देसी खाना। ये दिल आपका हुआ या फिर वजूद? ये दिल आपका हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अवार्ड्स या नो अवार्ड्स? अवार्ड्स। अवार्ड्स। ठीक है, साइकिल या फिर बाइक? साइकिल। साइकिल। बस या फिर रिक्शा? बस। बस। ठीक है। सफर किया पूरा। उमर शरीफ साहब? मैंने बस कहा, बस कर। हाँ, बस और नहीं पूछे। अच्छा सर, उमर शरीफ साहब या फिर मुइन अख्तर साहब? ओए ये दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो रहा। हाँ ना, सवाल ही सर प्लीज कोई एक। दोनों मेरा मतलब है आप एक बिल्कुल ही बराबर है। एक कांट है, ठीक और है। फिर दुनिया में नहीं है, और मेरे दिल के नज़दीक हैं दोनों, और दोनों के साथ बहुत काम किया है, तो आई कांट कि मोइन अख्तर या उमर शरीफ बहुत। सर एक वाकया मुझे याद पड़ता है, अगर मुझे करेक्ट कर दिएगा अगर मैं गलत बता रहा हूँ, एक थिएटर प्ले में आपकी जैकेट अटका दी थी ऊपर, हाँ। वो उमर साहब थे मेरे ख्याल से, हाँ है ना? मुझे ऐसा याद पड़ता है। Yes. जरा कुछ बताएंगे उस बारे में, क्या नहीं, हुआ? मैं वो अभी इतना याद मुझे नहीं याद नहीं है, बट उमर शरीफ थिएटर जब मैंने किया ना शुरू, तो ये था जब हमने पहला ड्रामा किया अपना टीवी का शमा, तो शमा में जो डायरेक्टर थे वो कासिम जलाली साहब थे, राइट। इन्होंने दोनों ने डिसाइड किया, उससे थिएटर बड़ा पॉपुलर था कि थिएटर करते हैं, तो फातिमा सूर्या बजिया उन्होंने एक प्ले लिखा, उसका नाम था ज़रा बच के। ठीक है, ज़रा बच के लिखा, तो अब उसमें सारा सीरियस था, उस वक्त कॉमेडी चलती थी, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो ड्रामा चलेगा ही नहीं, तो इसमें एंगल वो डालो कॉमेडी वाला। तो बोला यार वो बजिया तो मैं तो नहीं लिख सकती, तो उसके लिए उमर शरीफ को बुलाया गया। अरे वाह। कि यार तुमने इसमें दो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाओ, जिसमें जावेद और बहरोज सब्जवारी ये दोनों ड्रामे में हों। तो उन्होंने फिर ड्रामे में जो कैरेक्टर लिखा मेरा और बहरोज का, वो उमर शरीफ साहब ने लिखा, और वो इतना हिट हुआ कि बस मैं आपको बता नहीं सकता, और दैट वाज माय फर्स्ट थिएटर प्ले। वाह, अरे वाह, जो कि मैं इसका क्रेडिट भी उमर शरीफ को देता हूँ। क्या बात है सर। अच्छा सर, ये बताएं, जहाज में आप जा रहे हैं और बच्चा रो रहा है, हर फ्लाइट में कोई एक बच्चा रो रहा होता है, रो रहा होता है, तो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, उठ के बोलते हैं यार इसको चुप कराओ ना यार। नहीं कहता तो नहीं हूँ, हाँ, मुंह बना लेता हूँ वैसा। नहीं मुंह भी नहीं बनाता, दूसरे के मुंह देखता हूँ। वाह वाह। क्या है ये नोट करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, एक्टर हूँ ना, तो ठीक है सर, ये बताएं कि पहली मोहब्बत जो होती है, चाहे स्कूल कॉलेज, जब भी पहली आपको मोहब्बत हो, वो याद रहती है पूरी जिंदगी या वक्त के साथ भूल जाते हैं? अरे कैसे भूल सकती है, याद पत्थर से खत लिख के भेजते थे, वो कैसे भूल ओए सकते होए हैं? होए वाह होए। वाह। आपको कब हुई पहली मोहब्बत, पहली वाली? हाँ, जो ऑब्वियसली जब मैं उधर रहता था प्लाजा क्वार्टर में, तो वो प्लाजा क्वार्टर में तो वो सारे फ्लैट्स है ना, बिल्कुल। तो वो वहाँ पर एक हमारी पिछली गली में एक लड़की थी, वो बचपन का तो इश्क ऐसे ही है ना, वाह वाह वाह। अब मिल तो सकते नहीं थे, हाँ। खत लिखा, अब वो उसका फ्लैट तीसरे या चौथे माले पे था। ठीक है, अब वो लिखा, अब वो खत कैसे जाए, पहुंचे कैसे? पत्थर डाल के हाँ। और लपेट के और वो डालते फेंक दिया।
वो फिर वापस एक पत्थर आता था वो लेके अब उसी पे सर कभी ऐसा हुआ पत्थर मिक्स हो गया हो किसी और से? हाँ। किसी और का पत्थर किसी और पत्थर नहीं, ऐसा नीचे कोई आंटी रहती हो उसके पास पहुंच गया हो। नहीं वो ऐसा कहे कि नहीं, बच्चा लगा हुआ है इत्तेफाक है, ऐसा नहीं इत्तेफाक। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा पत्थर भेजा हुआ पत्थर उसकी माँ या बाप को लग गया हो, हाँ। ऐसा भी नहीं हुआ। पता चला माँ को पहुंच जाता, माँ सेट हो जाती। ठीक है सर, ये बताएं कि रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? लाइफ लाइव शोज। मॉर्निंग शोज या इवनिंग शोज? इवनिंग शो। इवनिंग शोज, ठीक है सर। आइसक्रीम या फिर आइस टी, क्या ज्यादा पसंद है आपको? आइसक्रीम या आइस टी? आइसक्रीम? आइसक्रीम। आइसक्रीम कोन या चम्मच वाली? नहीं कोल्ड। कोन? हाँ यस। और कोन कैसे, ऐसे गुलाइयां बना के खाती हैं, चबा चबा के? नहीं आइसक्रीम यानी कि कौन आइसक्रीम भी है वो भी खाते हैं। हाँ। और वो अपना उसमें बोल में, डब्बे में जो है हाँ, कप वो में। भी खाते हैं। यस ठीक है ठीक है सर। बिरयानी या पुलाव? दोनों नहीं। दोनों नहीं खाते सर आप? खाते नहीं? अच्छा हाँ हाँ, ये ऐसे ही हो सकता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, ये बताएं ननियाल या ददियाल? ये इंग्लिश में क्या होता है? ग्रैनी उर्दू में बता इसका म्रैनी, दूसरा है? ग्रैनी म्रैनी एंड ड्रैनी ब्रैनी। हैं? नहीं सर, ननियाल या ददियाल? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, मैं अकेला निकल जाऊंगा। नहीं मेरा मतलब दोनों कोई का मतलब ये है कि एक होता है ना कि बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। हाँ कोई ऐसा मेरा कोई इस पे व्यूज नहीं है, मतलब है। ये है। सर छुट्टी हो, पब्लिक हॉलीडे है, सबकी छुट्टी है, पूरा खानदान घर पे जमा कर लेते हैं या अकेले कमरे में बैठ के सुकून करते हैं, मैं लेटूंगा? नहीं पहले तो ये था, देखो जब मैं लाहौर में था ना वो उस वक्त सारे कराची से लोग आते थे, मेरे भाई बहन जितने भी हैं वो सारे इधर ही रहते थे। तो ये सारा ख़ानदान पूरा का पूरा लाहौर आता था मेरे पास रहने के लिए। पिंडी में मेरी एक सिस्टर थी, वो उधर से आती थी, उनके बच्चे खच्चे मिला के ये 25-30 लोग हो जाते थे। 3 कमरे थे लाहौर में। तो जो मेरा ड्राइंग और सेटिंग एरिया था वो मैंने पता नहीं कितने साल उसको फर्निश नहीं किया, इस वजह से कि ये लोग आते हैं तो ये सोएंगे कहाँ पे। तो वहाँ पर वो बिस्तर थे वो क्या कहते हैं, मैट्रेसेस थे। मैट्रेसेस, हाँ, वो बिछा के, हाँ सराय की तरह, आलम की सराय। सुजुकी की तरह थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा आगे हो यस, जाए। वो उसका नाम था शेख सराय। शेख सराय। वाह। पाकिस्तान या अब्रॉड? पाकिस्तान। पाकिस्तान। लेट या फिर पंक्चुअल? ये तो हाँ ठीक है। रोम कॉम फिल्म ज्यादा शौक से देखते हैं या हॉरर फिल्म ज्यादा शौक से देखते हैं? नो हॉरर आई डोंट लाइक। अच्छा सर, ये बताए सुबह जल्दी उठते हैं या देर से उठते हैं? नहीं डिपेंड। अच्छा। डिपेंड करता है कि मैं कितने बजे सोया हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ, जल्दी खाना खा लूँ। आजकल तो मैं डिनर मेरा जो है वो 7 बजे शाम को हो जाए। ओ फैंसी डिफेंस। नो इस वजह से नहीं। अच्छा। देखो बात ये है कि मैं मिसाल के तौर पे बहुत ट्रैवल मैंने किया है दुनिया में। अब कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि यार 7 बजे डिनर करना। अब शाम को लंदन में जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, या न्यूयॉर्क में जा रहे हैं, या पेरिस में जा रहे हैं, तो शाम को 7 बजे का टाइम, 6:30 बजे का टाइम है कि हाई टी होनी चाहिए, समोसे पकोड़े फलाना सैंडविच ये होना चाहिए। तो हम तो पहले ये ढूंढते थे कि यार शाम हो गई है तो चाय कहाँ पीनी है, कॉफ़ी कहाँ पीनी है। तो जब देखते थे तो सारे रेस्टोरेंट फुल होते थे। तो लोग ये क्या है, डिनर हो रहा है, पूरे 6:30 बड़े पागल हो गए, ये तो पागल है भाई ये लोग तो। वही 6:30 बजे डिनर कर रहा है, हंसी आती थी। अब जब मैं करता हूँ तो वो वहाँ पर हंस रहे होते हैं। ठीक है सर, ये बताएं चाय या कॉफी? कॉफ़ी। कॉफी। सर ये बताएं ब्लैक कॉफी। यस वेरी गुड। ये बताएं बचपन का दोस्त या मीडिया का दोस्त? बचपन का दोस्त। अभी है कोई ऐसा बचपन का दोस्त? हाँ बहुत है, इस्माइल तारा, बैरो सब्जवारी, ये सारे बचपन के दोस्त। अच्छा, ये बिल्कुल बचपन से हाँ साथ यस। अब ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग दौर के हम साथी हैं, तो ये ऑफ कोर्स। तो आज भी वो कोई इमोशनल बातें होती है कभी बार कि यार इस वक्त कहाँ से कहाँ आ गए? बिल्कुल होती है। वाह वाह, ठीक है सर। ओम शांति ओम या जन्नत? हैं? ओम शांति ओम या जन्नत? हाँ दोनों फिल्म्स का हिस्सा थे आप। हाँ यस। अब आप मुझे बताइए, ये क्या इसमें ज्यादा प्रेफरेंस किसकी आपने? आई थिंक जन्नत। जन्नत। हालांकि जन्नत छोटी फिल्म थी कंपेयर टू ओम शांति ओम शांति ओम। और ओम शांति ओम में शाहरुख था, इधर इमरान हाशमी है, फर्क है। बट मैंने क्यों जन्नत कहा कि जो मेरा कैरेक्टर था ना जी,
वो आपने ज्यादा उसमें एंजॉय किया। वो बड़ा एंजॉय करके मैंने किया था। ठीक है, अच्छा अगला सर- सवाल मेरा ये था, एक सेकंड, हाँ। शाहरुख खान या फिर इमरान हाशमी? दोनों आपके को एक्टर्स थे। आप लोग दोनों निकल गए। इमरान हाशमी शाहरुख यार, हाँ, ये कोई नहीं जमीन आसमान का फर्क नहीं, है। लेकिन सर वर्किंग एक्सपीरियंस 100 टाइम शाहरुख। 100 टाइम्स शाहरुख। हाँ ठीक है। अच्छा सुने, यहाँ एक इमरान हाशमी का वाकया सुना दो। उनका वाकया तो वैसे फैमिलीज देख सकती हैं, सुन सकती हैं वाकया। हैं? अरे 50,000 हैं। अच्छा। आपका शो का टाइम कम है। नहीं नहीं बताएं। जन्नत फिल्म, ठीक है। केप टाउन में शूटिंग। अब फर्स्ट डे उसका शूट का था, तो डायरेक्टर ने कहा, कुणाल देशमुख उसका डायरेक्टर साहब, उसकी भी पहली फिल्म थी, प्रोड्यूसर अपना ये महेश भट्ट साहब थे। तो उन्होंने फर्स्ट डे स्टेडियम वाला जो सीक्वेंस था उसमें कि भाई वो मैं बैठा होता हूँ और इमरान हाशमी आता है, मैं कहता हूँ ये लड़का अच्छा है और क्या करते हो, ये वो उस टाइप का। तो वो जब मैं पहुँचा हूँ तो मेरा मुलाकात पहले नहीं थी, तो वो डायरेक्टर ने मेरा कि ये जावेद शेख है, ये इमरान हाशमी है। तो अब वो ऐसे करके हाथ से हाथ मिलाया, तो मैं इमरान हाशमी, तुम जावेद शेख हो। ठीक है। मेरा आना था। जी सर, अब तुम बोलेंगे ये जावेद शेख, ये बोलना तुम। चलो बोलो। हाँ ये जावेद शेख साहब है, ये इमरान हाशमी साहब अच्छा ठीक है, ओके। हैं। अरे ये ऐसा करके वो निकल गया और मुझे तो लग गई आग। हाँ बिल्कुल लगनी चाहिए। और मुझे भी लगी है थोड़ी सी अभी। मैं ऊपर से ऑब्वियसली वो जुमा 8 दिन हुआ है, हाँ जी बिल्कुल। जूनियर है, बहुत मुझसे जूनियर है, सीनियर एक्टर। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात। अब वो डायरेक्टर आया, कहने लगा यार सर वो रिहर्सल कर लें। मैंने कहा हाँ यस करें, तो आ जाए ना। मैंने कहा कहाँ आ जाए? बोला वो बैठा हुआ है ना इमरान। मैंने कहा कौन बैठा हुआ है? बोला इमरान हाशमी। मैंने कहा ये कौन है? बोला सर ये जो हीरो है। तो मैंने कहा उसको इधर लेके आओ ना। हाँ मैं उधर क्यों जाऊँ? बोला सर, मैंने कहा मैंने उसको बोलो इधर आए, मैं उधर नहीं जाऊँगा, इस टोन में मैंने बोला। हाँ अब वो घबरा गया कि कुछ चक्कर है। वो इमरान के पास गया, उठ के आया, लेके आया ऑब्वियसली। हाँ अब उसे मैं, सर वो रिहर्सल, मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। हाँ ये वो फलाना तुम कहाँ जाए, ये वो ये करते रहे। अब ये 10-15 दिन शूटिंग हुई हमारी वहाँ पे, और एक दिन भी मैंने उसको हेलो हाय नहीं किया। अच्छा सुबह का जो नाश्ता होता था वो सारे नीचे इकट्ठे होते थे, मैं कभी नाश्ता वहाँ नहीं करता था, मैं अपने कमरे में मंगवाता था। तो उसके पैसे मैं सेपरेट देता था। मुझे अच्छा ही नहीं लगता सुबह सुबह पजामा पहन के नीचे उतर जाओ फटी हुई हालत में। नाश्ते के लिए, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मैं करता था। रात का खाना फिर बूफे लगता था, तो वो सारे बूफे करते थे। मैं रात को तैयार होकर निकल जाता था बाहर। केप टाउन है भाई, तो मैं होटल में खाना क्यों खाऊं, मैं कोई स्टेक खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कसीनो चला जाऊंगा। ये मैंने किया। तो 15 दिन तक मैं उनको नज़र ही नहीं आया सिवाय सेट पे। तो एक दिन इमरान हाशमी से रहा नहीं गया, बोले सर एक बात आपसे पूछूं। अब वो लाइन Busy हो पे गए। आया, सर एक बात आपसे पूछूं, आप ना सुबह नाश्ते पे नजर आते हैं ना रात को डिनर पे। तो मैंने कहा भाई नाश्ता तो मैं अपने कमरे में। तो बोला उसके तो पैसे देने पड़ते। मैंने कहा और क्या, तो कमाता खाए के लिए। तो वो रात को खाना, मैंने कहा वो मैं बाहर जाता हूँ कसीनो, और यहाँ पे एक क्लब है, वो फैशन टीवी का क्लब है, उसका मेंबर बन गया हूँ। वाह रियली, इज इट गुड? मैंने कहा वेरी गुड। तो एक दिन चले? मैंने कहा हाँ चले। अब उसको मैंने ये कॉन्फिडेंस दिया, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया और आसरा। मेरा हाँ आसरा। मेरी लास्ट शूटिंग हुई, मैं नॉर्मली वहाँ से सबसे मिलके, सिवाय इमरान हाशमी के, मैं सबसे मिलके मैं टेक फ्लाइट। तो मेरा ये स्वीट रिवेंज था उसके साथ कि तुम्हारे साथ ना मिलना है, ना बात करनी है, ना कुछ करना, वाह वाह। वाह सर बिल्कुल ठीक। बोलना नहीं है आप। हाँ इसी तो अब अंदाज़ा करें, जब जन्नत लगी है रिलीज़ हुई है, उस वक्त मैं पाकिस्तान में था, और महेश भट्ट इमरान हाशमी के साथ लाहौर आए। ठीक है। अब लाहौर आए तो मैंने उनकी जो मेहमान नवाजी की, तो वो तो मेरे फिर ऐसे हो इसी ये बात। और सर ऑन द अदर हैंड, जब शाहरुख खान से पहली मुलाकात हुई शाहरुख से, जी जी जी। भाई शाहरुख का भी बड़ा, फिर बोलेगे आप वाकया, मेरे पास तो नहीं, नहीं, वाकया प्लीज सुनाएं, है। प्लीज नहीं सुनाएं। कसम। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज सुनाए सर, प्लीज सुनाए। तो वो पहली फिल्म मेरी शिखर थी शाहिद कपूर के साथ, और दूसरी फिल्म थी
प्रीति जिंटा, अक्षय कुमार, सलमान खान। ठीक है। वो फिल्म थी, उसका गाना ये फराह खान कर रही थी। जब मुझे उन्होंने देखा, यार जावेद तुम तो बहुत कमाल है, मैं तुमको अपनी फिल्म में लूँगी, मैं शाहरुख की फिल्म बना रही हूँ। मैंने कहा वाह यार शाहरुख की फिल्म है। हाँ भाई, उसने मुझे देखा, उसने जाके शाहरुख को बोला कि यार वो जो तुम्हारे बाप का रोल है ना, वो जावेद शेख पाकिस्तानी एक्टर है। बोला हाँ यार मैंने उसके सीरियल देखे, उससे करवाना। वेरी गुड, डन हो गया। अब ये इसमें 6-8 महीने लग गए। मैं लंदन में नमस्ते लंदन की शूटिंग कर रहा था, फ़ोन आया कि भाई वो डिसाइड हो गया, आप आ जाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, चले भाई, मैं आ गया। अब वो उन्होंने अपना बंदा भेजा, वो मेरे विग वो जो डबल रोल था ना मैं, तो वो विग बने, ये हुआ, कपड़े, ड्रेस, वो सारा कुछ, तस्वीरें बनी, ये वो रात को जाके वो सारी शाहरुख को दिखाते थे कि ये लुक है, ये तुम्हारी ये होगी। हाँ, तो सारा कुछ डिसाइड हो गया भाई। अब उन्होंने कहा कि भाई पैसे, तो उनका बंदा आया, जूही चावला का भाई था, बॉबी चावला, वो उनका मैनेजर था। वो मेरे पास होटल में आया, बोला सर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पैसे ज़रा बता दो। मैंने कहा यार पैसे क्या बताऊँ यार, एक तरफ फराह खान, एक तरफ शाहरुख, मैं उनसे क्या पैसे लूँ। मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है कि मैं शाहरुख का फादर का रोल कर रहा हूँ, और हिंदुस्तान इतना बड़ा है और इतने एक्टर हैं, उनको एक ही बंदा नज़र आया है, जावेद शेख जो पाकिस्तान से आया हुआ, उसको शाहरुख का फादर, मेरे लिए ऑनर की, मैं कोई पैसा नहीं लूँ। बोला सर कोई पैसा नहीं लेंगे, ये क्या मतलब है, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा हाँ सर मैं नहीं पैसा लूँ। मैंने नहीं ऐसा तो हो ही नहीं, फिल्म ही नहीं बनेगी। मैंने कहा ना बने, मैं फिर पैसे नहीं लूँगा। बोला कुछ तो होगा। मैंने कहा हाँ 1 रुपया लूँगा। ये कह के मैंने उनको भेज दिया। अब वो चले गए। उन्होंने कहा भाई अब वो जाके रहा, शाम को डिस्कस किया ऑफिस में कि भाई वो जावेद शेख का क्या हुआ। वो कह रहा है 1 रुपया दे दो। बोले पागल हो गया, 1 रुपया दे दो यार। मतलब पता करो ये एक किसको कहते हैं भाई। वही 1 रुपया। तो उन्होंने कहा यार 1 रुपया तो नहीं हो सकता। फिर वो कहने का भाई वो मान ही नहीं रहा। तो बोला अच्छा अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा इसको कितने पैसे देने। मैंने कहा दैट इज़ बेटर। तो उन्होंने जो मुझे एडवांस का चेक भेजा, जो मैं नॉर्मली पहली 2 फिल्म में लिया था उससे बहुत ज़्यादा था। मकसद कहने का ये है कि आप ये जुमला वहाँ पर कहते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये अगर मैं लाहौर में किसी को कहता 1 रुपया लूँगा तो बोला हाँ डन हो गया। या वो ये भी कह सकता था सर एक इस बार इतना पहला है, बजट नहीं है, कम कर ले। यस। तो सर शाहरुख खान से आप बता रहे थे, शाहरुख खान से क्या पहला इंटरेक्शन? हाँ शाहरुख, वो सेट पे जब फर्स्ट डे हम गए ना, तो अब उसके दिल में ये बात थी कि यार इस बंदे ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। ठीक है। ये ऑनर की बात है ना। जी जी बिल्कुल है, ये ऑनर की बात है। तो फर्स्ट डे वो मुझे ऐसे गले में हाथ डाल के ना ऐसे करके ले गया। देखो जावेद साहब, मुझे जावेद साहब कहते थे, जावेद साहब अगर आपको सेट पे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने किसी को नहीं कहना, आपने मुझे आके बताना है। हालांकि उनके 10-15 लोग मेरे आगे पीछे काम कर रहे थे। वाह। मेरी वैनिटी वैन, मेरा नाम लिखा हुआ, ये सारे असिस्टेंट आगे पीछे होते थे। खैर तो मैंने कहा यार ये इनका बड़ापन है। हालांकि उसको बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ बिल्कुल। सारा इट वाज टेकन केयर, यू नो एवरीथिंग। तो अब वो जो सेट का जो माहौल था उसमें 2 चीज़ें अलाउ नहीं थी। एक तो कैमरा नहीं अलाउ था, ठीक है, और एक सिगरेट नहीं पी सकते थे 2। सही है। तो शाहरुख, मेरा एक वैनिटी वैन तो थी हमारी बाहर, मगर सेट पे इसी तरह एक सोफ़ा लगा था, एक मेरा सोफ़ा था, साथ टेबल था, और उनका सोफ़ा लगा हुआ था। नहीं मेरा टेबल नहीं था, शाहरुख का सोफ़ा था और टेबल पड़ा था, उस पर एस्ट्रे पड़ी हुई थी और ब्लैक कॉफ़ी पड़ी हुई थी, और वो सिगरेट पी के वो ऐसे। अब मुझे आदत थी सिगरेट की, तो मैं बाहर जाता था सिगरेट पीता था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या मज़ा है यार शाहरुख का, सेट के अंदर एयर कंडीशन चल रहा है, सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पी रहा, साथ में ब्लैक कॉफ़ी, मैं भी ब्लैक कॉफ़ी पी। मैंने कहा यार ये तो कमाल है। मगर मैंने कहा यार ये अगर यहाँ पर हो जाए तो फिर तो वारे के न्यारे हैं। मैं हिम्मत करके मैं शाहरुख के पास गया। मैंने कहा एक बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बोले खड़ा हो गया। मैंने कहा सर वो आप देखो ना, आप सिगरेट पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, मैं भी सिगरेट पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा मैं सिगरेट के लिए बाहर जाता हूँ। हाँ फिर तो मैंने कहा ये जिस तरह आप इधर बैठ के पीते हैं, अगर मैं बैठ,
ओए जल्दी से एक टेबल लाओ और एस्ट्रे लाओ और ब्लैक कॉफी लाओ। हमें डांस करना शुरू कर दिया। तो वाह, वाह। ये पहला इंटरेक्शन था शाहरुख के साथ। जबरदस्त सर। डबल। सर ये बताएं, वोट या नो वोट, वोट करते हैं या नहीं करते हैं वोट? हैं? वोट करते हैं या नहीं करते वोट? वोट देते हैं कि नहीं देते? ऑफ कोर्स देते हैं, ठीक है। ये बताइए कि पुराना म्यूजिक या नया म्यूजिक? पुराना। पुराना म्यूजिक। सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? नो सोशल मीडिया। नो सोशल मीडिया, ठीक है। खाना पकाना या खाना खाना? खाना पकाना। पकाते भी सर आप? अरे भाई ऐसी बात करते हो यार। नाराज ना हो। हाँ सर क्या क्या Relax। बेहतरीन। आप बोले ये मैं बताता हूँ, अच्छा, ऐसा देखो। बनाऊंगा कि बस। कमाल ये है कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपने कहा वो पुलाव या बिरयानी, बिरयानी जी। मैंने कहा दोनों नहीं। मैं खाना बनाता हूँ मगर मैं वेस्टर्न खाने बनाता हूँ। वेस्टर्न का मतलब मैं चाइनीज़ बनाता हूँ, मैं थाई बनाता हूँ, मैं जापानीज़ बनाता हूँ, मैं इटालियन बनाता अरे आप तो बहुत अच्छी बहू बन सकते हैं। हूँ। यस ऑफ कोर्स। Yes, of course। बाहुबली। सर ये बताइए, फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स? फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स? खुली। कोलीग्स, ठीक है सर। वक्त वक्त दो बहुत ही अहम सवालात का, इससे लंबा दिस और दैट हमने अभी तक नहीं किया। बहुत मजा आया। आदि भाई पूछेंगे एक सवाल, एक मैं पूछूंगा। आखिरी दो सीरियस सवालात हैं। जी आदि भाई पूछिए। मैं जो अभी सवाल करूंगा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे जब भी आप कभी ऐसा मौका लगा कि मैं एक शो करूं और आप आए तो पूछूं। हमेशा से सोचता था लेकिन डर लगता था कि पूछूं कि ना पूछूं। आप सीनियर हैं, बड़े हैं हमारे, लेकिन आज मैं हिम्मत करके उसका पूछूंगा। सवाल का मकसद ये है कि हम लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी दें। तो आप बिल्कुल इस तरह जवाब दीजिएगा कि एज एन एक्टर, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ फेस ऑफ पाकिस्तान आप क्या सोचते हैं। मुझे ये बताएं कि इन दोनों चीज़ों में से आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है नई जनरेशन के लिए? नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? नाड़े वाली। नाड़े वाली शलवार, इसलिए कि अपने हाथ से खोलने पड़ते हैं। अपने हाथ से खोले, ठीक है। जबरदस्त। आखिरी सवाल सर, आपने जवाब देना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आदि या फैजान? हैं? आदि या फैजान? कैसा? मैं चलता हूँ। नहीं नहीं सर, सर प्लीज जवाब। आप चलते चलते तो हम भी हैं। अगले वाले एपिसोड में दे दूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं इसी में। सीजन 3 में जो आऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर आप आइएगा। इंशाल्लाह। हाँ। सो सर फिर भी एक नहीं। कोई एक स्कोर कार्ड चल रहा है। यार सर, मैंने बेरोज अभी साहब- वो बेरोज देखा साहब है जवाब यार, दे तुम दोनों ने ऐसा कमाल किया। मैंने आपको क्या कहा? सर बहरोज साहब भी उसमें जवाब कोई देंगे। 19-20 भी नहीं था। अरे नहीं। बहरोज सर ने भी जवाब दिया था। हाँ, हैं? बड़ा बहरोज सर ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन जवाब एक देकर ये गए। जवाब है उनका। ये फिर मैं नहीं दे। अच्छा मैंने दे दिया। अच्छा, उन्होंने दे दिया इसलिए आप नहीं दे रहे। नहीं, नहीं। एक स्कोर देखिए कार्ड ना। चल रहा है। माशाल्लाह अल्लाह मियाँ तुम लोगों को हमेशा सलामत रखे, आमीन, आमीन। कामयाबियाँ अता करें। आप दोनों इसी तरह। वो आपके बगैर कुछ नहीं, आप उसके बगैर कुछ नहीं है। ये शो आप दोनों के लिए है, तो आप दोनों। चलें। चल आ जाओ। वाह क्या बात है जी। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले काशी भाई हमें कुछ सुनाने वाले। आ जाए काशी भाई जल्दी से। काशी भाई क्या सुनाएंगे? 2 का टेबल। सर की फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना, उसका एक सॉन्ग है। ओए। आज आप आखिरी बार सुनेंगे। गुलाम अब्बास साहब और मैडम नूरजहां की मेरा प्यार मेरा भी। प्यार भी तू।
बैक जी, आप देख रहे थे मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदिया दिल अमजद, उनके साथ मौजूद है सर जावेद शेख। सर हम आपके साथ खेलने वाले कंप्लीट द सॉन्ग। मजेदार 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 मजेदार। आपको गाने का एक हिस्सा सुनाएंगे काशू भाई, दूसरा हिस्सा आपने गेस करना है। और गेस करना जी, गेस गाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर आप गा भी दें। नहीं मैं आई एम अ बाथरूम सिंगर एक्चुअली। ओह फिर ठीक है, फिर आप ना कहें, कोई मसला नहीं है। Exclusive. लास्ट टाइम बहरोज सर आए थे, उनको एक गाना नहीं हरा पाए। काशिफ भाई ने अपनी जिंदगी के सारे फर्रे निकाल दिए, लेकिन बहरोज सर ने सारे गाने गेस कर लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी भी गानों की वोकैबुलरी उतनी अच्छी होगी। ऐसे सर ने कहा हाँ संभाल लेगा। ठीक है। चलो। ठीक काशिफ भाई, पहला गाना। हमारा काशिफ सुबह ही नहाया है। न 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 वो ऐसी कुछ है ऐसी कुछ है ना? कुछ ऐसे ही है, कुछ देखा? मोहब्बत भी है इसमें कहीं। हाँ आ रहा है। देखो मैं उसकी दुम तो पकड़ ली है ना। बात तो ये है, वरना तो ये हाँ, वरना वो भी दुम में नहीं पकड़ी जाती। तुम तो पकड़ लिया। हाँ सर, दुम। कुछ मोहब्बत है, कुछ जिंदगी। हाँ कुछ बोल मुझे नहीं आ रहे। हाँ। ऐसी ट्यून मैंने कहा दुम पकड़ लिया यार। ठीक है सर, कोई मसला अब नहीं। छोड़ दो सुनाइए मुझे। हाँ जी वाह, वाह। सर ने दुम पकड़ ली, सर का पॉइंट है। आगे चले। और बस सुनो, मैं दुम ही पकड़ूंगा। हाँ, बस थ्रू आउट। लेकिन आपने कोशिश करनी है, आप काशिफ भाई की तुम ना पकड़ लो। नहीं, अगर नहीं होगा फिर पकड़ना पड़ेगी मेरा। सर ने क्या बात सुनो, मैं दुम ही पकड़ूंगा। चलो जी। ये तो बहुत ही सुना हुआ है यार। आगे एक इतनी थोड़ा और लाइन है गाएगा, यार। थोड़ा हाँ और गाए। काशिफ भाई पलट के कह रहे कैसा दिया? हैं? वो पीछे वाले कह रहे सही नहीं किया। इसकी तो दुम भी नहीं पकड़ी यार। इसकी तुम नहीं पकड़ी आ रही? आप बताओ यार। हाँ वाह भाई वाह, वाह, वाह वाह। एक की दुम पकड़ी, एक की दुम भी नहीं पकड़ी। हाँ। ठीक है, स्कोर हो गया ये। हाँ जी चलिए। सही है। ठीक है काशिफ भाई। उनको यकीन नहीं आ रहा काशिफ भाई ये गाना गा रहे हैं। हाँ अब पूरा गाओ यार, मजा आ रहा है। क्या है? सही है भाई, पूरा गाँव मजा आ रहा है।
बेहतरीन। कराची बॉयज आज फुल फॉर्म में। बिल्कुल। वेल डन। काशिफ भाई, काशिफ भाई वाह यार। क्या सर, वाह, आपने वाह। क्या साथ गाया है और ऐसा बेहतरीन गाया है। आला। इस फिल्म के गाने इतने हिट थे, मुझे आज भी याद है सिनेमा में। और उस जमाने में फिल्म जो बन रही थी उसमें जब ये फिल्म आई, जब बाहर के लोगों ने नजारे थे, लगा ये कहाँ शूट हुआ है हाँ, भाई, देखो। परेशान हो गए थे सब। यानी कि 20 साल पहले की बात। जी 20 साल पहले फिल्म लगी थी। मुझे डेट याद है, 19 जुलाई 2002। 2002। यस, वाओ। 20 यानी कि 19 साल हो गए। 19 साल पहले। और मुझे याद है लोग ऐसे सर, पागल परेशान हो गए थे, सब। बस अब सोच नहीं सकते थे कि कैप्री सिनेमा और प्रिंस सिनेमा साथ ही साथ मैंने थे। कैपरी में देखी थी। और कोई है, कैपरी में देखी थी। वही मैं कह रहा हूँ ना, परेशान 100 हो गए रुपये थे। का टिकट था। 100 रुपये का टिकट एक्चुअली 50 का होता तो मैंने 100 का किया था। अच्छा, ये इसका भी देखो, ये फिल्म बनी थी उस वक्त 5 करोड़ रुपए की। तो लोगों का कैलकुलेशन थी कि पाकिस्तान में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख से ज़्यादा फिल्म बननी नहीं चाहिए। एक सिंगल थिएटर, सिंगल मल्टीप्लेक्स नहीं था, सारे सिंगल थिएटर थे। 50 रुपये का टिकट, तो रिकवरी कहाँ से होगी? तो मैंने जो फिल्म बनाई वो 5 करोड़ की थी। वो उसकी भी एक कहानी कभी आपको सुनाऊंगा, ऐसी ज़बरदस्त। एनीहाउ, तो अब वो जब फिल्म लगाने की बारी आई तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर रेडी नहीं था पैसे देने के लिए। तो मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खुद खोला और 50 का टिकट 100 रुपये का किया और 2 सिनेमा लिए, ये वाले कैपरी और ये। अब कैपरी की कैपेसिटी 700 750 ऑडियंस और प्रिंस की कैपेसिटी 1100 की। ठीक है। तो तकरीबन 2000 बंदा। तो कैलकुलेशन थी इंडस्ट्री की कि यार ये फिल्म तो 1 करोड़ भी नहीं करेगी पूरे पाकिस्तान से मिला के। वो तो इज्जो मंतशा वो तो दिल्लो मंतशा। 99.9% लोगों की कैलकुलेशन थी ये फिल्म फ्लॉप है, चलनी नहीं है, हो नहीं सकता। ठीक है भाई, अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। ये तो वैसे भी इंडस्ट्री वाले मेरे पीछे पड़े थे। सुबह 5 करोड़ का जनाजा आ रहा है। वो अच्छा। ये यानी कि लफ्ज़ मेरे ये कानों सुनने में को आते मिल रहा थे। था आपको। कोई बात नहीं, ये तो आपके कहने से थोड़ी है। और मैं उससे पहले फ्लॉप एक्टर था, मुझे लेते नहीं थे वो कहते थे कि जावेद शेख को बोलो वापस कराची चला जाए, ये फ्लॉप एक्टर है। तो मैं कहता था तुम कौन होते हो मुझे फ्लॉप करने वाले? फ्लॉप करने वाला तो वो है भाई, जिस दिन वो फ्लॉप करेगा वापस चला जाऊँगा। तुम्हारे कहने से नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही बैठा हूँ। स्टूडियो में जाके चाय पीता था बैठ के अपने पैसों से। काम कोई नहीं था, पैसे भी नहीं थे, गाड़ी भी बिक गई थी, सारा कुछ था। मगर वो कॉन्फिडेंस जो था वो मेरे अंदर में, जो आपको कहता हूँ ना कि बहुत है, कि इनको फेस कैसे करना है। अपने देखो, एक्टर को अपने हेडेज और अपनी फेलियर याद रखनी चाहिए। आपको अरूज के साथ जवाल भी मिल सकता है, और ये मेरा जवाल था वो 2000 में। 2000 में जवाल है और मेरे पास कोई काम नहीं है, गाड़ी बिक गई है, स्टूडियो में लोग कह रहे हैं इसको बोलो फ्लॉप है, वापस कराची चला जाए। नहीं जाऊंगा, बैठा हूँ, तुम कौन होते हो? नहीं जा सकता। थिएटर प्ले किया मैंने अमानुल्लाह के साथ, एक इश्तिहार छपा के जावेद शेख फिल्म एक्टर, पहली दफ़ा महफिल थिएटर में, ये फलाना। उन्होंने कहा लो भाई आखिरी कील, अब तो
अब तो जावेद शेख ख़त्म है। तो मैं वो जो जुमला था ना मेरा, शायद ऊपर वाले को वो मेरा जुमला पसंद था कि जब मैं ये कहता था कि तुम लोग कौन होते हो मुझे फ्लॉप करने वाले, वो है। तो मैं जब थिएटर कर रहा था तो एक बंदा बेल्जियम से चला और वो लाहौर में आता है और वो कहता है एक बंदे को, यार मुझे जावेद शेख से मिलना है, मैं उसका फ़ैन हूँ, मैं इधर पेशावर में रहता था, उसके बाद मैं उधर चला गया और मैं अनकही के ज़माने से फ़ैन हूँ उसका। वो आया, मुझे देखा, वो क्या बात है, आज मैंने आपको ज़िंदा देख रहा हूँ। मैंने कहा ज़िंदा देख रहे हो यार, ये क्या मतलब लाइव देख रहा हूँ मतलब। तो वो बड़ा बहुत खुशी है। बोला मैं आपके साथ एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या फ़िल्म बनाना चाहते हो? बोला एक फ़िल्म कितने की बनती है? तो मैंने जो मेरी लास्ट फिल्म थी यस बॉस, मैंने कहा वो 90 लाख रुपए की बनी। तो मैंने 10 लाख रुपए ऊपर बताया, मैंने कहा 1 करोड़ की बनेगी। तो कहने लगा बस 1 करोड़ रुपए की? मैंने कहा हाँ। तो नहीं ये वाली नहीं चाहिए। बोला कौन सी? यार वो जो हिंदुस्तान की फिल्में होती है बड़ी बड़ी वो। मैंने कहा सर वो आप कैसी बात करते हैं खान साहब, वो तो 5 करोड़ की बनेगी। बस 5 करोड़ की? अच्छा 5 में भी बस? तो मैं तो थोड़ा सा हिल गया। मैंने कहा यार या तो मजाक उड़ा रहा है मेरा, या चेज़ा ले रहा है, या तस्वीरें बना रहा है, या ऐसी मेरे साथ टाइम गुजारना चाह रहा है। ऐसा कोई कर नहीं सकता। अच्छा उस ज़माने में डॉलर 60 रुपये का था, ठीक है, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो उसके लिए $1 मिलियन कोई ऐसा था नहीं। तो मैंने कहा 1 मिलियन नो प्रॉब्लम है। तो जाने से पहले उसने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 5 लाख रुपए था। ये एडवांस है आपका, यही अभी मेरे पास है, आप मेरा अकाउंट दे दो तो मैं आपको पैसे भिजवा दूँ। बस उस बंदे ने मुझे 5 करोड़ रुपए दे दिए। अरे वाह। और उस फिल्म क्या बनी, ये दिल आपका, ये दिल आपका हुआ। मगर उसमें क्या था, ये दिल आपका हुआ में जो मेरा 100% वो कहते हैं ना ईमानदारी, वो थी। मिसाल के तौर पे ईमानदारी की बात बताता हूँ। एक घर था जो बाबर अली का घर और सना का घर था, ये सऊदी एम्बेसी है, इसके बराबर में एक माचिस फैक्ट्री उसके मालिक है, उनका घर था। तो वो किसी हमने अपने बंदे को भेजा, यार ये घर की शूटिंग करनी है तो पूछो पर डे क्या लेगा। उसने कहा यार 1.5-2 लाख रुपए लेगा, बड़ा बंगला है वो, सीढ़ियाँ थी बीच में, ये वो ये चाहिए था मुझे। तो मैंने कैलकुलेट किया कि 15-20 लाख रुपया तो लग जाएगा। तो मैं फ़ोन करके बताता था, वो मुझसे नहीं पूछते, उनको पता ही नहीं था कि ये फिल्म का क्या कारोबार है। पैसे मेरे पास थे, मैं सबको आगे बांट रहा था। तो वो मुझे कहने, मैं गया हूँ तो वो बोले अरे शेख साहब आप मेरे घर में आए हैं, मैं तो आपका फ़ैन हुई है वो। मैंने कहा आपके घर शूटिंग के लिए चाहिए? बोला हाँ। मैंने कहा वो कह रहे हैं कि 1.5-2 लाख रुपया। बोला नहीं फ्री है आपके लिए। वाह। मैंने कहा फ्री है? तो मैंने हिसाब किया 15-20 लाख रुपया बचता है, तो अब ये 15-20 लाख तो मैं अपनी जेब में डाल सकता था ना। बिल्कुल। मैं मैं हिसाब में लिख देता कि ये 20 लाख घर का किराया दिया, ठीक है ना। वो तो कोई बात, वो तो देख रहा ना, ऐसा नहीं है। तो मैंने शाम को फ़ोन किया बेल्जियम, मैंने कहा खान साहब हाँ मुबारक हो। मैंने कहा वो घर हो गया? बोला हाँ। मैंने कहा वो 15 भी नहीं, वो 20 लाख मांग रहा है। बोला दे दो भाई, दे दो, 20 लाख रुपए दो। मैंने कहा वो फ्री में मिला। वो तो बंदा चौंक गया कि यार ये बंदा जो है 20 लाख इजीली बचा सकता है, वो कह रहा है कि भाई फ्री में। तो ये इसका मतलब है ये तो ईमानदार इतना है कि इस पर तो कुछ भी भरोसा किया जाए। तो वो फिल्म का हिट होना जो था, और वो जो 5 करोड़ रुपया था, और जो ये 99.9% लोग कहते थे कि ये फिल्म नहीं चलेगी। पाकिस्तान की पहली डॉल्बी डिजिटल फिल्म, पाकिस्तान की महंगी फिल्म, पाकिस्तान की पहली फिल्म जिसकी शूटिंग स्विट्ज़रलैंड और स्पेन में हुई, पाकिस्तान की पहली फिल्म जिसका म्यूज़िक मैंने जाकर इंडिया में रिकॉर्ड किया, पाकिस्तान की पहली डॉल्बी डिजिटल, पाकिस्तान की पहली फिल्म जिसके फ्लेक्सेस जो थे पाकिस्तान में उस वक्त फैक्ट्री नहीं थी, मलेशिया से बनवाए थे। तो इतनी बड़ी बातें थी, तो उसमें अल्लाह ताला ने अपना रंग डाला था बेशक। तो देयर वाज नो कम बैक। और वही फिल्म सिर्फ कराची से 4 करोड़ का बिजनेस था उसका उस टाइम पे 100 रुपए के हिसाब से। वाह, इतने लोगों ने देखी। अब आप अंदाजा करो, आपको भी पता है कि भाई 2000 बंदा जाता था 3 बजे वाले शो में, और 6 बजे वाले पे 2000 बाहर खड़ा होता था, 2000 निकलता था। तो वो बंदर रोड ब्लॉक होता था।
तो लोग कहते थे क्या हुआ रहा है, बोला यार फिल्म लगी है, कौन सी, ये दिल दिल आपका आपका हुआ। हुआ। तो ये जो कहलवाना है लोगों से, ये अल्लाह ताला की तरफ से था कि तुम ज़रा स्टूडियो में ये आवाज़ पहुंचाओ कि इज्जत और ज़िल्लत मेरे हाथ में। बेशक। तुम जिसको कहते थे कि ख़त्म है, वो एक्चुअली ख़त्म नहीं है। तो वो वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है सर, क्या हाँ। बात है सर। थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम निकाला हमारे शो को इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच, आप आए और इतना मज़ा आया कि मैं चाहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ ये शो चलता रहे। नहीं, मैंने कहा ना इंशाल्लाह अगले सीजन में लाजमी सर, पार्ट 2 होगा और डेफिनेटली सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ से मुनक़ता हुआ। बिल्कुल सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। नहीं, मेरा मैसेज बस यही है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, प्यार बांटें पूरे पाकिस्तान में, और जो हमारे नेक लोग हैं उनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा उनको खुश व खुर्रम रखे, सलामत रखे, और हमेशा उनको अपनी अमान में रखे। आमीन आमीन। और हम नालायकों को भी आपसे सीखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच सर। आदि भाई, आपको मैसेज देना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी नीयत साफ रखें। बहुत सी मुश्किलात सिर्फ आपकी नीयत साफ होने की वजह से आसान हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। काशिफ भाई, जाने से पहले आप हमें क्या सुनाने वाले? मैं हूँ बुशरा अंसारी और मैं आ रही हूँ द मज़ेदार शो में आदि और फैजान के साथ। देखना ना भूलिएगा, मज़े का होगा। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।